तो माता जी प्रभु जी, योगा ऑफ एक्शन क्या है? ये योगा ऑफ एक्शन हम आज समझने की कोशिश करेंगे। कर्म योग के बारे में, जैसे कि हम लोग क्या सीखे कल। कोई बता सकते हैं? अपना अपना हाथ उठाइए। कल हम लोग क्या सीखे? यस, स्मृति माता जी, कल हम लोग क्या सीखे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा कल मैया। सांख्य योग के बारे में सीखा कि अर्जुन अम, मोह में आके सवाल करते हैं कि मैं कैसे करूं, तो कृष्ण जी के शरणागति होके फिर उनको ज्ञान दिया जाता है कि हम सिर्फ आत्मा है और शरीर नहीं है, और ना आत्मा का ना मृत्यु होता है ना जन्म होता है। हरि और बोल। यस, और मीनाक्षी माता जी क्या सीखे? माँ स्वाति स्मृति माता जी तो वहां तक बताए, पूरे लोग क्लास में थे। कल क्या बताए हरे माता जी? कृष्ण। हाँ प्रभु जी, कल यही बताया कि आत्मा आत्मा ही होती है और शरीर सिर्फ एक चोला है जो बदलता रहता है। तो आत्मा ना कभी मरती है, वो हमेशा जीवित रहती है। यस जी, डॉक्टर ऋषिका माता जी बोल रहे हैं, परफेक्ट। आप भी भाई, आत्मा ना तो मरती है, आत्मा तो हमेशा रहती है, आत्मा कभी भी नहीं मरती। और कंचन ठाकुर माता जी, आप शांत हैं? ठीक है, मैं आज से क्या कर रहा हूँ, कैसा भी स्ट्रेंथ कम है, कोई है नहीं क्लास में, सब अपना ही है, तो सबको भी आप, मैं बीच में आपका अनम्यूट कर सकते हैं, विकल्प दे दिया। चलो बोलिए। प्रभु प्रभु जी, मैं बताऊं? नहीं माता जी, जो लोग नए हैं मैं उन लोगों को चांस देता हूँ। लेवल वन है ना, अब आपको तो मालूम है, आपको तो पूरा ज्ञान है। लेवल वन में भी मालूम, आपको लेवल टू भी अटेंड कर रहे हैं। कंचन ठाकुर माता जी बताइए, कल क्या सीखे? हाँ प्रभु जी, आत्मा को ना तो किसी तीर से भेदा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना पानी से मारा जा सकता है। वो छोटी है और वो हृदय में रहती है। वो इतनी छोटी है जितना एक हीयर की जो अपर टिप होती है, ऊपर का बाल, उसके 10,000 हिस्से भी कर दिए जाए तो उससे भी छोटी आत्मा है। और आत्मा सबकी बराबर है, चाहे वो चींटी की हो, हाथी की हो, इंसान की हो, सबकी आत्मा बराबर है। यस, परफेक्ट आंसर माता जी, परफेक्ट आंसर। और कोई नहीं थे क्या? डॉक्टर सुमित भारती माता जी, कल क्या सीखे हम लोग? कुछ तो बताइए, जो आपको याद है, कुछ तो। यस, श्रुति माता जी बताइए, आपने अनम्यूट किया। श्रुति आईफोन। हाँ। निष्काम कर्म का भी। अपने हाँ। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत कर। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वेरी एक्सलेंट। थोड़ा। प्रभु चलो जी, कोई बात इसीलिए नहीं। आप चिंता मत करिए ना, अगर चलो कोई पार्टिसिपेट बात नहीं, नहीं अभी हो हम रहे लोग तो। क्या करेंगे? माता जी मेरे को बोल रहे हैं। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। हे कृष्ण, हे भगवान, क्या विचार आ रहे हैं? प्रभु जी। चलो, हम लोग क्या सीखेंगे? मैं फिर से मेरे उसमें आ जाता हूँ। तो हम लोग क्या सीखे कल? बहुत सारे भगवान क्या करे, भगवान बताए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, पहले तो भगवान जब बोलना स्टार्ट करे माता जी प्रभु जी, आत्मा के ज्ञान से आरंभ करे। आत्मा क्या होती है? हाँ, क्यों बताए कि हर कोई देहात्म बुद्धि के स्तर पर है, देह को ही आत्मा समझता है, देह को ही सुख देना चाह रहा है, इसलिए उसको स्ट्रेस, डिप्रेशन अल्टीमेटली जल्दी से क्या हो रहा है, चला जा रहा है। उसका जीवन का लक्ष्य क्या है नहीं मालूम। एक्चुअली वेदों का सार क्या है? भगवान को जानना। लेकिन कैसा जानना? हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ प्रभु जी, श्लोका तो बोला गया, अब आपका काम क्या है मालूम? कर्म तो करते जाओ। हाँ, ठीक है, यस है, लेकिन गधा भी कर्म करता है। हाँ, बैल भी कर्म करता है, चिड़िया भी कर्म कर रही है, क्या वो सब भगवत धाम जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि वो भक्ति नहीं करे। तो आज कुछ राज खुलने वाले हैं, भगवान हमको, माता जी प्रभु जी क्या बताने वाले हैं। अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है, हाँ हाँ, विकर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है, सकाम कर्म क्या होता है, और फाइनली भगवान से जुड़ा हुआ कर्म किसे कहते हैं, वो क्या होता है, कृष्णा कर्म यानी अकर्म, आध्यात्मिक कर्म वो क्या होता है, थोड़ा सा भगवान इंट्रोडक्शन देंगे। फिर कल कल एक दिन ज्ञान रहेगा, फिर पांचवें अध्याय में डिटेल बताएंगे कर्मयोग के बारे में। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि ये अध्याय, ठीक है, ये
ये स्लाइड मैं नहीं बोलता हूँ, जो जो सब सेकंड लेवल में आते हैं एक एक श्लोका को लेके चलता हूँ, जैसे नॉलेज पर्पस से छोड़ दो। तो अब अर्जुन की दुविधा क्या है? अब अर्जुन को डाउट आया, भगवान आप तो बोल रहे हैं कर्म करो, फिर बाद में फलों की आशा मत करो, तो मैं क्या करूं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। पेड़ को बोना, नहीं तो जो पेड़ के जो फल आएंगे वो उसकी आशा मत करूं, क्या करूं मेरे को बताओ ना, मेरी दुविधा है। तो भगवान बोल रहे हैं बेटा मेरे लिए कर्म कर, मैं जो बोलता हूं वो कर्म कर, ठीक है ना? अपने लिए मत कर, मेरे लिए कर। तो अब वो क्या है प्रभु जी, भगवान के लिए हम कैसा कर सकते? वो हम लोग श्लोकाओं के माध्यम से भगवान क्या बोल रहे हैं निर्धारित कर्म के बारे में हम लोग देखेंगे माता जी, ठीक है? माता जी और प्रभु जी, जनरली भारत देश में क्या होता है, कर्मयोग, कर्मयोग किसे कहते हैं? और कर्मकांड किसे कहते हैं? पूरी भारत देश में हर कोई क्या करते हैं, हाँ ब्राह्मण लोग भी क्या करते हैं, हाँ देखो सुबह में आप सूरज को जल दो, हाँ देखो सोमवार मंगल बुध संडे भी आए तो आप क्या करो, व्रत रहो, देखो आप ये हवन करे तो आपको ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा। तो ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको कुछ कामना है, वो कामना की पूर्ति के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं माता जी प्रभु जी, देवी देवताओं की सेवा करना चाह रहे, देवी देवताओं की पूजा करना चाह रहे, ठीक है ना? हम लोग ये जितना भी कर्म कांड में हर कोई लगा हुआ है पूरी भारत देश में, ये कर्म कांड है। वेदों में भी बताया ना, ऐसा करे तो ये प्राप्त होता, देवताएं प्रसन्न होते, ये देते ना प्रभु जी, तो हम लोग वही करते। लेकिन वास्तविकता वो कर्म योग नहीं है। कर्म योग यानी भगवान को हम हमेशा हमेशा क्या करना, क्या करना मेरे ठाकुर को, जो मेरे ठाकुर मेरे से प्रसन्न रहे, वो हमेशा क्या करना है। कर्म योग एक बिल्कुल विपरीत रहता है, वो लगातार प्रयास करते हैं, भक्त हमेशा प्रयास करता है, अच्छा मेरे से कहीं गलती हो रही है, मेरे से कहीं कहीं ना कहीं गलती हो रही है जहां पे मैं मेरे ठाकुर को अच्छा सा सेवा नहीं दे पा रहा हूँ, अच्छा तो वो मैं गलती को सुधार लूंगा। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा भक्त तड़पता है, ठाकुर को कुछ ना कुछ करने के लिए तड़पता है। वो है कर्मयोग, ठीक है? एक्चुअली भारत देश में क्या करते हैं, वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, ऐसा कोई कोई स्टेटस भी लगाते हैं, गलत बात है। काम ही अगर जीवन भर करते जाओगे तो क्या भगवत धाम जाओगे क्या? क्यों? क्योंकि आप भक्ति नहीं करे जीवन में, तो भगवत धाम कैसे जाएंगे बाबा, नहीं जा सकते, ठीक है ना? तो इसलिए ही हम लोगों को समझना चाहिए का कर्म क्या होता है, कर्मकांड क्या होता है। आगे बढ़िए। तो मनुष्य कितने प्रकार के कर्म करते हैं, धर्म पारायण कर्म करते हैं, छोड़े लोग रहते हैं। हम तो देखो प्रभु जी अच्छे कर्म करते हैं, देखो किसी को चींटी को भी तकलीफ नहीं देते, जीवन में सिर्फ अच्छा ही अच्छा करते हैं, तो ये हो गया धर्म पारायण। थोड़े लोग क्या करते हैं, उनको कितना भी समझाया गया तो भी वो क्या करते हैं, अधर्म, अधर्म पे ही रहते हैं, अधर्म ही करते हैं, ठीक है ना? वो धर्म पारायण कर्म एक होता है, अधर्मिक कर्म होता है। देन फाइनली कर्म जो धर्म पारायण है उसमें थोड़े लोग कैसा रहते हैं, सिर्फ कर्म करते हैं, थोड़े ज्ञान में स्थित रह के कर्म करते हैं, थोड़े लोग ध्यान में स्थित रह के कर्म करते हैं, थोड़े भक्ति भाव में कर्म करते हैं। यही है पूरी भगवत गीता। अब ये जितने भी अध्याय, अब कल का अध्याय आएगा ज्ञान, ज्ञान योग, छठा अध्याय आएगा ध्यान योग, फिर 7 से लेके 12वें अध्याय में भगवान बताएंगे क्या भक्ति में स्थित होके कैसा कर्म करना चाहिए। इतना ब्यूटीफुल अध्याय अभी आगे आगे आने वाले हैं। तो आज हम लोग देखेंगे अर्जुन का डाउट क्या था, ठीक है? अर्जुन उवाच उवाच ज्यायसे चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दना किम कर्माणि घोरे माम नियोजसे जयसी केशवा। अर्जुन ने कहा हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं प्रभु? आप मत लगाओ ना। जब आप बोल रहे हैं, दूसरे अध्याय में इतना ज्ञान दिए आप मेरे को कि देखो आप ये करो वो करो, तो थोड़ा मैं कंफ्यूजन में आ रहा हूँ। जब आप ये रास्ता सही है तो फिर इतने लोगों को मार के मेरे को पाप मिलेगा ना, मैं क्यों पाप करूं?
अब भगवान समझा रहे हैं, नहीं बेटा। जब अर्जुन का क्या बोल रहे हैं वो, विमसृणेव वाक्येन बुद्धिम मोह ये शिवा में तदेकम वाद निश्चित्या येन श्रेयो। बार बार दूसरे अध्याय के 7वें श्लोका में भी वो बोले, क्या बोले कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है। आज भी क्या पूछ रहे हैं वो, कि मेरे लिए यही न श्रेयो हम आप अपनुयम। वो बोल रहे हैं कि आपकी विमिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या है। हम लोग ना पहले पूछते नहीं, ना तो गुरु से पूछते, ना तो किसी से एडवाइस लेते। देखो डॉक्टर के पास में हम कब जाते, बीमारी आई बाद में। अगर वही डॉक्टर से थोड़ा पहले से ही संपर्क करके, देखो ये हमारा लाइफस्टाइल है, हम क्या करना क्या नहीं करना, डॉक्टर्स बढ़िया सा एडवाइस देते। वो क्या बोलते, देखो ये करना तुम्हारे लाइफ में, अगर ये तुम करेंगे तो बीमारी जल्दी आ जाएगी, ये करेंगे तो अभी ये स्टार्टिंग में बीमारी है, अगर आप मैं जैसा बता रहा हूँ करेंगे तो थोड़ा बीमारी जल्दी नहीं आएगी। सब अच्छा, लेकिन हम लोग हमारे लाइफ में पहले काम कर देते हैं, अच्छा कर्म या बुरे कर्म, जब बूढ़े हो जाते हैं जब विचार करते हैं मैं ये नहीं करना था। अर्जुन क्या कर रहा है, भगवान मेरे को क्लैरिफाई करो ना प्लीज, मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, बोलो ना। तो अर्जुन ने जब कृष्ण भगवान से पूछा था, प्रभु आप तो कृष्ण भगवान थोड़ी है हमको पूछने के लिए, हम किससे पूछना। तो कृष्ण भगवान से जुड़े हुए ये ज्ञान परंपरा में आ रहा है, गुरु शिष्य परंपरा के में आ रहा है, प्रामाणिक गुरु से उनके शिष्यों से पूछना चाहिए, जो मैं ये काम कर रहा हूँ क्या मेरे लिए उचित है। तो गुरु हमको क्या करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक्चुअली वेदों में क्या लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पीपीटी में नहीं आता है। तो वेदों में क्या लिखा हुआ है, वेदों में हमारे को बताया गया, यस प्रभु जी, इसको बोलते हैं पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ क्या होता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म यानी प्रभु जी पुण्य कर्म करना, फिर बाद में क्या करना, बाद में देखो प्रभु जी, अर्थ पैसा कमाना, अच्छे काम करना, पैसा कमाना, पैसा जब आ जाता ना प्रभु जी, हमारे कामनाओं को पूरी करना, यही। फिर बाद में जब बूढ़े हो जाते, कामनाएं पूरे हो जाते जब पूरे पूरे कामनाएं हो जाते, तब मोक्ष जाना। देखो माता जी प्रभु जी, वास्तविकता वास्तविकता ये वेदों का क्या है, भौतिक पक्ष है। भौतिक पक्ष यानी हमको वेदों में कुछ ऐसे श्लोकाएं हैं, ऐसा बताया गया, ये करे तो ये मिलेगा, ये करे तो देवता प्रसन्न होके ये देंगे, लेकिन वास्तविकता वो नहीं है। हमको करना क्या है, सिर्फ पूरी कामनाएं खत्म हो गए बाद में मोक्ष। ठीक है, आपके जीवन में एक बूढ़ा 80 साल का, 100 साल का, 90 नहीं 100 साल के व्यक्ति है जो बेड पे ही लेटा है, उसको अगर जाके पूछेंगे, देखो आप 100 साल के हो गए, मैं आपको गन से मारना चाह रहा हूँ, आप मर जाओ ना। नहीं नहीं नहीं, मेरी एक कामना है, अभी मत मारो, मेरे की और जीने की कामना है। वैसा कामनाएं कभी खत्म होती नहीं, हम लोग भक्ति करते नहीं, लेकिन वास्तविकता क्या है, पंचम पुरुषार्थ। पंचम पुरुषार्थ वो है हमको जिसके बारे में जानना है। हर एक क्या करता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ के पीछे पड़ता है। पंचम पुरुषार्थ क्या है, वो स्वयं भगवान है। हमको हमारा जीवन मिला है क्यों, भगवान के पास में जानने के लिए। भगवान के बारे में जानना है, भगवान के पास में जाना है। ठीक है, आज मैं किसी को अनम्यूट नहीं करूंगा, ना तो म्यूट करूंगा। आप क्लास को डिस्टरबेंस करना है कर सकते हैं, आपके पास में विकल्प है। और वेदों का भौतिक आध्यात्मिक पक्ष क्या है, वेदों का आध्यात्मिक पक्ष क्या है, संबंध अभिधेय प्रयोजन, यानी मेरा वास्तविक संबंध क्या है, मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया हूँ। फिर 40 साल, 50 साल, 80 साल, 100 साल के बाद में जब मर जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, मेरा वास्तविक संबंध का मेरे ठाकुर से है क्या, ये संबंध ज्ञान होना चाहिए। हमारे किताबों में सिर्फ यही बताया जाता है, अच्छा पढ़ लो, डॉक्टर इंजीनियर पायलट ये और आईआईटी कर लो, नहीं तो बाहर जाओ, यही करो, बस पैसा कमाओ, एमबीए कर लो या पैसा कमाओ। लेकिन वास्तविकता ठीक है, पैसा नहीं कमाना नहीं है, पैसा कमाओ, लेकिन
कर्म क्यों नहीं छो भूल रहे हैं, भगवान की भक्ति क्यों भूल रहे हैं? ठीक है। तो संबंध ज्ञान क्या है, मैं कौन हूं। लेकिन अभिधेय क्या है, उनको जानने का प्रयत्न, वो विधि क्या है, वो रास्ता क्या है, भगवान वहां सामने है तो वहां पे जाने के लिए मैं प्रयत्न क्या करूं, भक्ति कैसा करूं। हाँ, वो भक्ति में सेवा को बोला जाता है अभिधेय। ये वेदों के आध्यात्मिक पक्ष है। इसको यानी छुपा के रखे, हमको ढूंढना पड़ता कोई वस्तुओं को, वैसा वेदों में अगर ढूंढे, वेदों का सार क्या है, भगवान को प्राप्त करना, भगवत धाम को जाना वापस, ये इंपॉर्टेंट है। वेदों में हर कोई क्या करता है, चॉकलेट मिल रहा है प्रभु जी, वेदों में बताया गया ये बलि दो, ऐसा यज्ञ करो, ऐसा हमको चॉकलेट मिलेगा, देवताएं प्रसन्न होके देंगे। लेकिन वास्तविकता भगवान को प्रसन्न करना है। मेरा प्रयोजन क्या है, मेरा जीवन का चरम लक्ष्य क्या है। ठीक है, मैं जीवन में करोड़पति बन गया, क्या मैं खुश हूँ? जो लोग पैसे वाले हैं, एक कार है, दो कार, तीन कार, 10 कार है उनके घर के सामने, देखते जाओ, आप जाके देखो, एक बंगला, दो बंगला, 10 बंगले हैं, खुश नहीं है। जीवन का चरम लक्ष्य क्या है उनको नहीं मालूम। वो समझते हैं मैं पत्नी को डिवोर्स दे दे के और एक पत्नी को ला लूंगा, मेरे जीवन को सुखी सुखमय बना दूंगा, सुख मैं बना दूंगा। कभी कभी वो समझते हैं मैं ये बदल दूंगा, वो बदल दूंगा, बिजनेस बदल दूंगा, मेरे को सुख मिलेगा। लेकिन सुख नहीं मिलेगा, सुख के पीछे लोग जा रहे हैं, सुख जा रहे हैं, लेकिन सुख उनको नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्योंकि रियल सुख वहां मिलता है। चरम लक्ष्य क्या है हमारा, भगवान से प्रेम, भगवत भगवत प्राप्ति, भगवान को प्राप्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है, चरम लक्ष्य है। हाँ, आज भी हम लोग सो रहे हैं, सुबह सुबह 6 बजे जल्दी क्लास में आइए। नहीं प्रभु जी, नींद अच्छी है, देखो हमारे को नींद से बढ़कर और कुछ भी नहीं है हमको। क्लास नहीं होना हमको, नींद होना। ना ही किश्चित कृष्णम अपि जातु तिस्तस्या कर्म करत। वो बोल रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी क्षण भर के लिए कभी भी क्या है, बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कर्म तो उसको करना ही पड़ेगा। कोई भी अपने प्रकृति के गुणों के अनुसार कोई क्या करता है, मैं देखो माता जी, प्रभु जी, हम लोग जन्म नहीं लिए थे ना धरती पे, हम सब पानी के बूंद के वैसा थे। पानी जैसा स्वच्छ रहता है, पानी जब धरती पे जाए धीरे धीरे से जब गिरता है स्वच्छ रहता है, लेकिन धरती में जैसे ही पानी माटी पे गिर गया, क्या बन गया, कीचड़, धूल से मिल गया, कीचड़ बन गया पानी, वही पानी। हाँ, तो हम लोग भी जब भगवत धाम से नीचे आ रहे थे, हम लोग सब स्वच्छ थे। स्वच्छ यानी हमारे में कोई तरह कोई प्रकार के काम क्रोध लोभ मत मत्सर्य, हाँ, कोई प्रकार के गुणों में प्रभावित नहीं थे, अच्छा सा थे। जैसे ही गर्भ से बाहर निकले, तीसरे स्कंद में बताया गया हमको, तो जब ये क्या डॉक्टर्स बताते हैं देखो आपका 3 3 महीने का बेबी कितना है मालूम, 4 महीने का बेबी हम स्कैनिंग करे, इतना है, इतना बड़ा, अच्छा है नहीं है। लेकिन हमको हमारे सनातन धर्म में भागवत में तीसरे स्कंद में एक बच्चा पहले दिन से लेके आखिरी तक क्या क्या उसमें चेंजेस होते हैं डिटेल में बताया गया, डिटेल में बताया गया। और गर्भधान संस्कार के बारे में डिटेल में बताया गया। पहले के लोग मेरे को ऐसा लड़का चाहिए, क्षत्रिय गुणों वाला, तो वैसे ही लड़का के लिए क्या करना है हमारे शास्त्रों में, हमारे गर्भधान संस्कार में बताया गया। लेकिन आजकल किसी को ज्ञान नहीं है। तो अब हम लोग ये है समझना चाहिए। अब हम जैसे ही दिमाग के गर्भ से निकले, मैं अपने आप को क्या समझने लगा, मैं तरु राठौड़ हूँ, राठौड़ परिवार से हूँ। मैं कंचन ठाकुर हूँ, मैं ठाकुर परिवार की हूँ। मैं काजल सिंह हूँ, मेरे पीछे सिंह आ गया है। मैं कौन हूँ, सिंह परिवार की हूँ। मैं पैसे वाला हूं, मैं गरीब हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं। वास्तविकता ये क्या है, प्रकृति के गुणों के प्रभाव में हम लोग आ गए हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान श्लोका में बोल रहे हैं। प्रकृति के गुणों में कोई भी प्रत्येक व्यक्ति जो भी जन्म लेता है क्या कर रहा है, को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश मजबूर होके, कभी कभी हम लोग मैं क्या हूँ, नायक हूँ, यस रजोगुण में है, आपको नाम कमाना है, पैसा कमाना है। आप सतोगुण में है, मैं तो सिर्फ अच्छे कर्म करने के लिए ये दुनिया में आया हूँ।
उन लोगों को हॉस्पिटल बनाना, वृद्धाश्रम बनाना, ओल्ड एज होम बनाना अच्छा लगता है। भक्ति करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो अच्छे कर्म करना उनका जीवन का लक्ष्य मेरे वट स्वर्गवासी बनना है, स्वर्ग को प्राप्त करना है। ये है क्षण भर के लिए। कोई भी इवन साधु भी देखो खाली नहीं बैठता है, जंगल में जाता है कुछ ना कुछ खाने के लिए। जब वो चलता है चींटियां उसके पैर में आ रहे हैं, कर्म तो उसको भी करना पड़ता है। अब और आगे बढ़ेंगे। कर्मण्य कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये अस्ते मनसा स्मरान इंद्रियार्थम विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। वो बोल रहे हैं जो कर्मेंद्रियों को तो वश में करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। हम लोग क्या करते हैं कभी कभी, यस अब डॉक्टर बोल दिए भाई डायबिटीज आ गया है, शुगर नहीं खाना है, मिठाई की वस्तुएं नहीं खाना है। लेकिन हम मिठाई की दुकान से जब भी जाते थे, हम लोग क्या कर रहे हैं, वो हम लोग विचार कर रहे हैं क्या मैं जब मिठाई खाता था कितना मीठा होता था। ये है वो इंद्रिय विषयों के बारे में चिंतन करना, इसको बोलते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं, फिर पढ़ेंगे अब श्लोका। क्या बोल रहे हैं, मिथ्याचारी है। कर्मेंद्रियों को तो मैं वश में कर लिया, बुरा देखना नहीं, बुरा सुनना नहीं, बुरा खाना नहीं, यस, लेकिन उसका चिंता कर रहा हूं। जब मैं वो देखता था, जब मैं वो सुनता था, कितना अच्छा लगता था। ये गलत है। ये स्वयं को निश्चित रूप से धोखा दे रहा है, वह मिथ्याचारी है। कहाँ पे बताया गया, कैसा एग्जाम्पल, एक कोई लोग साधुआ बन जाते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं, भगवा कपड़े पहन लेते हैं, पहन लेते हैं, लेकिन उनको क्या लग जाती है, ये जो गांजा पीना प्रभु, गांजा नहीं पिए तो उनको नहीं रह सकता। अरे भैया आप भगवान को प्राप्त करने के लिए आप क्या करें, आप अपना परिवार छोड़ दिए, भगवा कपड़े पहन लिए, साधु संत बन गए, आप सिगरेट पी रहे हैं, आप गांजा पी रहे हैं, आप बीड़ी पी रहे हैं, गलत बात है ये। इससे भगवान प्रसन्न थोड़ी होंगे। वो बोलते हैं कर्म योग, तू ऐसा कर्म कर जिससे मेरे को प्रसन्नता मिलती, तुम तो तुम्हारे को कैसा प्रसन्नता मिलती उसके चक्कर में हो। और बोलते हो हम गांजा क्यों पी रहे मालूम, क्योंकि हमारा बम बम भोले शिव जी वो भी पीता है। कितना गलत बात है, शिव जी का एग्जाम्पल लेके आप गांजा पी रहे हैं, शिव जी का एग्जाम्पल लेके भांग पी रहे हैं। शिव जी जब वो करते हैं तो हम क्यों नहीं करना, हम तो शिव के भक्त हैं। अरे भैया शिव जी तो विष भी पी लिए, तुम लोग भी पी लो ना, तुम लोग भी पी लो फिर। हाँ हाँ मर जाएंगे। ये क्या करते हैं, इनको इंद्रियों का भोग करना है। और कथा उपनिषद में क्या बताया गया, आत्मनाम रथी तम विद्धि। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट मेरे को भी बड़ी मुश्किल से मिला, स्क्रीनशॉट ले लो। शरीरम रथा मेवतु बुद्धिम तु शराथिम विद्धि मना। वो बोल रहे हैं नाउ द आत्मन टू बी द मास्टर ऑफ चैरियट। एक्चुअली हमारी आत्मा को कैसा बताया गया, देखो माता जी प्रभु जी, हमारे इंद्रियां क्या है, घोड़े है। कहाँ पे बताया गया, कथा उपनिषद में, इंद्रियानि हया पूर्वासियम स्टेषु गोचरम आत्मेन्द्रिया मनोयुक्तम भोक्ते ताहुर मनीषिणः। वो बोल रहे हैं द सेंसेस दे से दैट दे आर द हॉर्सेस, द ऑब्जेक्ट, द अरोड्स, द वाइस कॉल आत्मन यूनाइटेड। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो हमारे घोड़े है, ये घोड़े क्या है, पांच तरह के घोड़े हैं, पांच तरह के घोड़े को एक व्यक्ति चला रहा है, उसके पीछे एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो ये पांच घोड़ों जो व्यक्ति चला रहा है उसके हाथ में लगाम है, वो क्या है, ये दिल मांगे मोर आहा। मन तो बोलता है मेरे को ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, दुनिया भर के सब वस्तुएं चाहिए। मन की इच्छाएं बहुत है, वो इच्छाओं को पूरी कैसा करता है, इंद्रियों के माध्यम से। उसको उसके आंखें बोलती है चलो ये देखेंगे, उसके कान बोलते हैं चलो ये सुनने में मेरे को अच्छा लगता है, और उसकी जीभ बोलती है मेरे को ये खाने में अच्छा लगता है। और वो कि त्वचा मेरे को नरम नरम वस्तुओं को छीने में मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा क्या हो रहा है माता जी, हम लोगों को सुगंध, अच्छी सुगंध सूंघना नाक को अच्छा लगता है, लेकिन हमको ये नहीं मालूम कौन सी सुगंध सुनना, जीभ को कौन सा चीज देना हमको नहीं मालूम, कान को कौन सा चीज चाहिए जिससे आत्मा को खुशी मिले, आत्मा को प्रसन्नता मिले, ये नहीं मालूम।
हम तो चले गए मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, बस मैं कुछ भी खाऊंगा, आपको क्या है भैया। हाँ। हाँ, लेकिन भगवान बोल रहे हैं देखो बेटा, तुम्हारी तुम्हारी आत्मा का उद्धार करना है, आत्मा को आनंद देना है, तो तुम्हारी बुद्धि से तुम्हारे मन को कंट्रोल करो। हाँ, बुद्धि से मन लगाम है ना, लगाम को पकड़ के रखो, फिर उसको कंट्रोल करो। जब लगाम को जब तुम खींचोगे, तुम्हारी इंद्रियां यहां वहां नहीं जाएंगे, कहाँ रहेंगे, स्थिर कंट्रोल में रहेंगे। इसके लिए क्या करना है पड़ेगा हमको। हाँ, देखो माता जी प्रभु जी, आंखों को कुछ ना कुछ, जैसा बच्चे को हम लोग क्या करते हैं, बेटा तू स्कूल को जा, तेरे को मैं चॉकलेट दूंगा, तो हमारे इंद्रियां बुरा, अश्लील अश्लील मूवी बच्चों को देखना है, लो कॉलेज के बच्चे वो जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, कोई भी बुरी चीज जल्दी आती है, अच्छी चीज नहीं आती है। तो इंद्रियों को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। बुरी बातें गालियां जल्दी सुनते हैं लोग, और जल्दी देने का बच्चे भी देखो, छोटा बच्चा भी, माँ बाप अगर गाली दे रहे हैं, बच्चे भी गाली देते हैं, जल्दी बुराई सीखते हैं। तो हमको क्या करना है कि, हाँ देखो, आपको यानी आंख से कुछ ना कुछ देखना है, भगवान के बारे में देखो, कान से कुछ ना कुछ सुनना है, भगवान के बारे में सुनो, जीभ से कुछ ना कुछ खाना है, पेट में तो जाने के लिए जीना है, जीने के लिए कुछ ना कुछ खाना है, भगवान का प्रसाद खाओ। कहाँ पे बताया गया, ये अध्याय में बताया गया, भगवान का प्रसाद के बारे में कितना इंपॉर्टेंस है, ये अध्याय में बताया गया। ठीक है, तो हमारे इंद्रियों को कुछ ना कुछ चाहिए, आप क्या करो, हाँ भाई प्रभु जी मेरे को नाचना अच्छा दिख रहा है, यस नाचो, भगवान के कीर्तन में, जगन्नाथ यात्रा में एक बार फेसबुक पे देखो, कई फॉरेनर्स नाचते हैं, डूब गए वो लोग। हाँ, हमारे वैसा भारत देश के जो यात्राएं निकलते हैं, कैसा जो, जब गणेश जी का मैं देखता हूँ, मेरे मेरे हैदराबाद में मैं जब जाता हूँ, एक लारी के सामने आप लोग क्या करते हैं, अच्छा सा दारू पी के नाच रहे हैं चंद लोग, नाचने के लिए दारू का आपको जरूरत पड़ रही है, और वो बाहर वाले सुबह से लेके शाम, शाम से लेके रात बस कृष्ण के लिए नाच रहे हैं। इतनी तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, सनातन बोल रहे हैं। तो हमको बुद्धि को क्या करना है, बुद्धि को शार्प करना है। बुद्धि को शार्प कैसा कर सकते हैं, कथाओं को सुन के, डेली सुबह में 6 बजे क्लास में आके, नहीं तो ये बैच हो गए बाद में सुबह के साथ कृष्णा के साथ, अच्छा सा कृष्ण भगवान की लीलाओं 10वां स्कंद चल रहा है, सुबह के 7 बजे की क्लासेस में जुड़ने से, जितना ज्यादा गुरु के पास में जाने से, आचार्यों के पास में जाने से, श्रीमद् भागवत सुनने से, भगवत गीता सुनने से, बुद्धि में वो शक्ति आती है कि मैं यहां वहां नहीं भटकने दूंगा मेरे इंद्रियों को, मेरे मन को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, भारत देश में ऐसा बोलते हैं हर कोई, अच्छे लोगों के साथ तो क्यों बुरा होता है, और बुरे लोगों के साथ में अच्छा क्यों होता है, ऐसे बोलते हैं ना। तो एक मैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, रोते हैं। वास्तविकता, कोई बता सकते हैं सचमुच में ऐसा क्यों होता है, अच्छे लोगों के साथ में बुरा और बुरे लोगों के साथ में अच्छा, बोलिए, सुने आ रहा है। उनके पिछले जन्म का प्रभु जी हो सकता है अभय ऐसा शर्मा, हो। अभय शर्मा प्रभु जी बोल रहे हैं, पिछले जन्म का क्या प्रभु, हाँ, पिछले जन्म के कर्म हो सकते हैं। हो सकते हैं पिछले जन्म के परम, अच्छा ठीक है, ये अभय शर्मा प्रभु जी का टेक अवे। अमित प्रभु आपका क्या टेक अवे है। सर प्रभु जी सेम है। एक्चुअल में कलयुग चल रहा है, तो बुराई अच्छाई पे ज्यादा हावी होती है, तो लोग क्या अच्छा, है कि अच्छा करते करते जल्दी गिव अप कर देते हैं। तो ये कलयुग में ऐसा हो रहा, फिर धृतराष्ट्र को भी, धृतराष्ट्र के बेटों को भी जो है सो दंड मिला था, उसको भी तो वो तो युग वो तब था ना। रावण को भी दंड मिला, ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी, तो धृतराष्ट्र की पत्नी उनको तो गंधारी, सुनो सुनो प्रभु उनको जी, धृतराष्ट्र की पत्नी गंधारी थी, वो तो जीवन भर अच्छे ही कर्म करी, अच्छा भक्ति करी, फिर भी जो है सो उसको, उसके ही सामने उसके 100 बेटों को मारा गया। चलो ठीक है, आपका टेक अवे वेरी एक्सलेंट है, ये कलयुग है, कलयुग पे बुराई पे, यस वेरी एक्सलेंट। चलो, और दूसरों का टेक अवे मैं सुनना चाह रहा हूँ। हरे बोलिए कृष्णा प्रभु। प्रभु जी। हाँ स्मृति माता जी। मेरे हिसाब से शुरू में उनका अपने को दिखता है कि अच्छा अच्छा हो रहा है, लेकिन बाद में पतन बहुत जल्दी होता है, और हमारे साथ फिर अच्छी चीजें होने लगती हैं अच्छे लोगों के साथ, हमारे साथ अच्छा, मतलब
खुद को अच्छा कोई मान रहे हैं। कोई बात तो नहीं, कोई बात नहीं, सही बात। ऐसा, तो और हमारे कर्म अच्छे जुड़ते जाते हैं और उनका अच्छे कर्म बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, इसलिए उन वो अपने को दिखता है कि उनका जल्दी जल्दी अच्छा अच्छा हो रहा है। ठीक है, ठीक है, नरेश चंद शर्मा प्रभु, आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। आज से हर कोई वेट म्यूट अनम्यूट कर सकता है। हाँ प्रभु जी, पिछले जन्म के कर्मों के कारण ही मनुष्य को मतलब। हाँ, पिछले जन्मों को कर्मों के कारण हमको यहाँ तकलीफ मिल रही है। सब लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं। देखेंगे मोनिका मैया, आज हमारे लेवल 2 के एक डॉक्टर मोनिका माता जी रहते हैं। वैसे ही आपका भी नाम मोनिका माता जी है। बोलिए माता जी, बोलिए, हम्म, क्यों तकलीफ मिल रही हरे है? ऐसे कृष्ण। बोलते हैं ना आप। आज हम तो अच्छा कर, देखो बचपन से देखो अच्छा करे, चींटी को भी नहीं मारे, आज हमसे ही ऐसा लग रहा है भगवान हमारे से नाराज है। भगवान के आंख है लेकिन हमारे घर में दिख रहे नहीं उनके आंख। तो ऐसा बोलते हैं भगवान के बारे में, वो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता हरे कृष्णा प्रभु जी। है? हरे कृष्ण। मुझे लगता है कि शायद भगवान जी ने हमें अपने शरण में लेने के लिए कर लिया है प्यार। हाँ, भगवान सुधार रहे इसलिए हैं हमको। हमारे हाँ, ये भी अच्छा पॉइंट है, इसलिए देखो। सारे कर्म खत्म हो रहे हैं। इसलिए हाँ, सारे जो अपने बुरे को कर्म जैसा, है खत्म हो रहे हैं। यस वेरी एक्सलेंट, जैसा जेलर हमको सजा देता है, सजा हो गई जाओ तुम्हारी अब, निकल जाओ जेल में से, वैसा भगवान जी भी हमको तकलीफ दे रहे हैं। यस, अभी हम लोग एक स्टोरी देखेंगे, एक स्टोरी देखेंगे। मैं कथाओं के साथ में अध्यायों को लेके चलता हूँ। ओनली अगर अध्याय अगर बोलूंगा तो ये क्या है प्रभु जी, हम भी, हमारे पास में भगवत गीता है, पढ़ लेंगे बोलते हैं आप लोग। तो जैसा एक बार क्या हुआ, अच्छा सुनो ये कहानी, फिर मैं आपको पूछूंगा प्रश्न। एक बार क्या हुआ, एक था चोर, लाल कपड़े पहन के, और क्या करा, बैंक में गया। बैंक में जाके डकैती, गन लगा के पैसे ले लिया। ऐसा पैसे ले लिया, जितना बैंक था पूरा खाली कर दिया, सीधा कार में पूरा पैसा डाल दिया, चला गया। अब 1 साल हो गया, पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा। 2 साल, 3 साल, 20 साल हो गए, वो मिल रही नहीं। बाद में 20 साल के बाद में वो कोई और जगह चले गया, वो देश छोड़ दे के। अब सफेद कपड़े पहन रहा, अब सफेद कपड़े पहन रहा, ध्यान पूर्वक सुनो। अब सफेद कपड़े पहन रहा, वो पहन के क्या कर रहा, लोगों को दान दे रहा, लोगों को, अच्छा सा गरीब लोगों की मदद कर रहा। पैसा बहुत है, अच्छे काम कर रहा, अच्छे कर्म करते जा रहा। सडनली पुलिस वाले देखे, अरे ये तो वही है चोर, 20 साल पहले चोरी करा बैंक में, पकड़ के लेके चलो। उसको पकड़ के लेके गए, लेके जाके जज के सामने रखे, रख दिए। जज पूछा, तुम कौन हो? नहीं प्रभु जी। पुलिस वाले बोलने लगे, देखो यही वो चोर था जो बैंक लूटा, आज अच्छे काम कर रहा है। क्या ये बात सही है? हाँ सही है, मैं ही वो चोर हूँ जो बैंक लूटा, लेकिन आज तो मैं बहुत अच्छे काम कर रहा हूँ, मेरे को क्यों सजा दे रहे हो? अब मैं बदल गया हूँ। तो क्या, तो जज के सामने अब दुविधा क्या थी कि सजा देना नहीं सजा देना। जज क्या फैसला करे, सजा दे दिए। आपको ठीक लगता है, किस किस को ठीक लगता है जज को सजा देना? कोई भी अनम्यूट कर सकते हैं। MI A3, जो ये मुझे बैच से लगता जुड़े हुए है हैं। हाँ, हाँ प्रभु जी, ठीक हाँ, लगता है। जज ठीक लगता है। सजा देना, संगीता माता जी बोल रहे हैं, यस करेक्ट बात है। मोनिका माता जी आप क्या बोल रहे हैं? नहीं। फिर अच्छे कर्म कर रहा ना माता जी, गरीबों की मदद कर रहा, हॉस्पिटल बन रहा, वृद्धाश्रम बनाया, अच्छे अच्छे कर्म कर रहा, तो भी उसको सजा देते क्या? लेकिन प्रभु नहीं जी जो ऐसा उसने नहीं पूर्व है। में किए थे वो तो गलत थे ना। हाँ, प्रिया पांडे माता जी बोले, जो पहले तो करे अच्छे है तुम लोग, पहले तो क्या कि बैंक के लूटेंगे, अब क्या कि अच्छा काम करके जो है सो सजा नहीं मिलना। मीनाक्षी माता जी आपका टेक अवे क्या है? कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा, ये बुरे कर्म का फल है, और जो अच्छे कर्म किए उनका बाद में मिलेगा। बाद में मिलेगा। हरी बोल। तो परफेक्ट आंसर है। देखो, जब हम लोग प्रश्न पूछते हैं, क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप लोग, एक तो आप लोग हैं क्या, नहीं तो कई लोग सेल लगा के चले जाते हैं। तो अच्छा लगता है जब प्रश्नों का आंसर देते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप है। कई लोग चैट में आंसर दे रहे हैं, कर्म का फल एक दिन जरूर मिलता है, प्रियंका मैया बोल रही है। और क्या बोल रहे हैं, कर्म का बीज था उसका, इसलिए ही अच्छे काम का फायदा नहीं हुआ। तो ये सब परफेक्ट आंसर है, ठीक है, सही है।
हर कोई वही बोल रहा है, प्रभु जी ये जो दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है। हाँ, आप क्या करना चाहिए, उनको सजा दो। तो वही हम पे ले ना माता जी, प्रभु जी। फिर जब हम पे जब परेशानी आती है, हम क्यों स्ट्रेस लेते हैं, हम क्यों डिप्रेशन लेते हैं, हम क्यों अल्टीमेटली मर जाते हैं। आज एक स्पेशल क्लास है, स्पेशल टॉपिक लेंगे आज से। हाँ, छोटे छोटे टॉपिक्स मैं लेता हूँ आज से। कल परसों से मेरे को होस्ट को भी बोला, वो लोग लेवल 2 के को होस्ट है, वो भी लेंगे। हाँ, तो ये हमको समझना चाहिए कि जब हमको मालूम है ये हमको कर्मों के, हमारे जो बुरे कर्म था उसका सजा मिल रहा है, ये मानने को हम स्वीकार नहीं क्यों करते। भगवान को बोलते भगवान पत्थर का है, भगवान नहीं है, भगवान सब बेकार की झूठी मोटी बातें हैं, ये सब हम लोग बोलते हैं, बोलते हैं ना। नो, ये गलत बात है। हमको अगर बीज नीम का पेड़ का बोएंगे तो नीम के फल ही आएंगे। नीम के पत्ते ही लगेंगे। आम लगाएंगे तो आम का पेड़ को आम ही लगेगा। बुरे कर्म करके आएंगे तो बुरे का सजा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो हमको भगवान बोल रहे हैं अच्छे और बुरे द्वंद्वों में मत फंस, निकल निकल उसके लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यस्त्व इंद्रियाणि मनसा, वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अरे बाप रे हम लोग बहुत ही धीमे। ठीक है, ठीक है, मेरे पास में अभी 20 मिनट है। हाँ, दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, बिना किसी आसक्ति के साथ में कर्म करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। वो बोल रहे हैं कि आसक्ति देखो, पहले के राजा, पहले के जितने भी राजा थे, जनक राजा, अम्बरीश राजा, युधिष्ठिर, कई लोग पहले के, युधिष्ठिर महाराज, ऐसे के बड़े बड़े लोग क्या थे, उन लोगों को आसक्ति नहीं थी। एक राजा भरत, ये लोग देखो, पहले राज्य उनको मिल रहा था, वो बोले मेरे को नहीं चाहिए, अब बस है। वो देखते थे कोई मेरे बाद में ये राज्य को चलाने वाला कोई आ गया, उत्तराधिकारी अच्छा चलाएगा, मैं क्या करूंगा, सन्यासी वानप्रस्थ ले लूंगा, फिर राज ऋषि बने वो लोग। आजकल क्या हो रहा है, आसक्ति, छोटा घर है, वो छोटा घर है फिर भी उसमें आसक्ति। भगवान वही बोल रहे हैं, कर्म तो करना है लेकिन किसी आसक्ति के, आसक्ति नहीं रहना चाहिए। जब आसक्ति हमारे पास में नहीं रहती है, जो राजा प्रताप रुद्र थे, जगन्नाथ जी का जब रथ जाता था, वो सोने की झाड़ू से क्या करते थे, नहीं जगन्नाथ जी का रथ जा रहा है, मैं झाड़ूंगा, मैं झाड़ूंगा। दिस इज व्हाट, वो राजा है, कभी ये नहीं समझे कि मैं राजा हूं, मैं झाड़ू मारूंगा क्या, नौकर को लगा दूंगा, नहीं समझे। लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ सिर्फ सब में आसक्ति में ही, मेरे बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे, बस। भगवान, भगवान तो हमारे शेल्फ में है प्रभु, हमारे घर में भी भगवान जी है, वो शेल्फ में है। एक बार ऐसे ऐसे आरती करते, ऐसे ऐसे, अगर धुआं उनको धूप दीप जब दिखा देते, बस हो गई हमारी भक्ति। भक्ति वो नहीं है। हम अगरबत्ती दे रहे हैं, दिया लगा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, हमारा ठाकुर पा रहा है। हमको तड़पना चाहिए, तड़पना चाहिए। ठीक है, हमको समझना चाहिए, नियतम कुर्म कर्मत्वम, कर्म ज्यो ही है अकर्मणः शरीर यत्रापि, वो बोल रहे हैं अपने नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। नियत कर्म क्या है तुम्हारा, वो करो। हाँ, जैसे कि तुम पत्नी हो, हाँ, पत्नी का कर्तव्य क्या है, घर को चलाना, हाँ, बच्चों को चलाना, बच्चों को सही रास्ता बताना, ये आपका कर्तव्य है। पति का कर्तव्य क्या है, ठीक है, सुबह में उठना, अच्छा सा क्या करना, नौकरी को जाना, पैसा है तो घर को चलाना। वैसे ही हाँ, घर में बड़े लोग हैं, उनका क्या कर्तव्य है, चलो ठीक है अब ये एज आ गया है, मैं क्या करूंगा, भक्ति करूंगा हर एक के लिए। अच्छा, जो बच्चे हैं, छोटे हैं, जो मेरे मेरे एक्सपीरियंस में इतने दिनों से ये गलती करा था, ये अच्छा कर्म बुरा कर्म करा, उनको भी समझाना। देखो, दिस इज व्हाट लाइफ। हर एक इंजीनियर इंजीनियर का काम करना, डॉक्टर डॉक्टर का काम करना। अगर डॉक्टर बोलेगा कि नहीं, मैं तो ऑपरेशन नहीं करूंगा, पेशेंट को तकलीफ होती है, पेशेंट चीखेगा ना, देन फाइनली वो अपना निर्धारित कर्म से विमुख हो रहा है।
गलत बात है। अर्जुन को यही समझाया जा रहा है, अर्जुन तू बचपन से क्या करा, युद्ध, क्या युद्ध का कौशल, युद्ध सीखा, गांडीव ले उठा, युद्ध लड़, क्योंकि तू क्षत्रिय है। तेरा काम क्या है, वो कर, तेरा निर्धारित कर्तव्य क्या है वो कर। तो वो आर्मी में ज्वाइन कर लिए सोल्जर। अब आर्मी में जब सोल्जर ज्वाइन कर लिया, मैं टेररिस्ट को नहीं मारूंगा, उसको खून निकलेगा, वो मर जाएगा, मैं क्यों मारूं? अरे भैया, आप तुम नहीं मारोगे तो टेररिस्ट बाद में हजारों के लोगों को मार देगा। पुलिस वाले को पुलिस वाले का निर्धारित कर्तव्य करना पड़ेगा, और आर्मी वाले को आर्मी वाले का, इंजीनियर को इंजीनियर का, घर में पत्नी को पत्नी का, सबको अपना निर्धारित कर्तव्य करना है, और साथ ही साथ भक्ति भी करना है, साथ ही साथ भक्ति भी करना है। लेकिन कर्म कर रहे हैं थोड़े लोग, क्या करते हैं, सुबह से लेके, सुबह में दुकान खोला प्रभु जी 6 बजे, रात के 11 बजे तक, इतने कट्टे कट्टे पैसे कमाता हूं, समय नहीं मिल रहा, देखो समय बिल्कुल नहीं मिल रहा भक्ति के लिए, क्या करूं? पत्नी के लिए समय है, बच्चों के लिए समय है, खुद के लिए इतना खाते हैं, इतने मोटे हो जाते हैं, ठूसते हैं, सबके लिए समय है, लेकिन भक्ति के लिए? इसलिए भगवान बोल रहे हैं, कर्म किसको प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए? यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरा। भगवान बोल रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। यज्ञ एक विष्णु का भी नाम है, भगवान का नाम यज्ञ नाम से भी बुलाया जाता है। अन्यथा कर्म के द्वारा भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होते हैं। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए तुमको नियत कर्म करो। देखो माता जी, प्रभु जी, आप समझ रहे, आप ये परिवार में आ गए, आप अपने आप को श्रेष्ठ मान रहे हैं, मैं श्रुति हूँ। अरे भैया, श्रुति मुंह को ये परिवार में डाला किसने? भगवान की प्रसन्नता है आपके पास में, ठीक है, 3 मंजिला बिल्डिंग है, वो भगवान प्रसन्न है आपको उतना दे के। आप पड़ोसी को, भगवान प्रसन्न है, पड़ोसी को 10 मंजिला बिल्डिंग दिए, भगवान उसको वो दे के भगवान प्रसन्न है, लेकिन आपको ईर्ष्या हो रही है। तो यानी भगवान की प्रसन्नता आपको अच्छी नहीं लग रही है, आप में ईर्ष्या क्यों है? भगवान बोलते हैं ईर्ष्या नहीं रहना चाहिए। तो ये भगवान का प्लानिंग है, किसी को कम देता है, किसी को ज्यादा देता है। हमको सिर्फ क्या करना है, भगवान की हाँ में हाँ मिलाना है। ओके कृष्णा, यस, हमको जो भी करना, कर्म करना है, ठीक है, आपकी मर्जी, आप मेरे को ये परिवार में डाले, आप मेरे को ये बिजनेस करा रहे, आप मेरे को ये पढ़ाई कर रहा, पढ़ाई पढ़ो बोल रहे हैं, मैं पढ़ूंगा, मैं ये कर्म करूंगा। कर्म करते हुए, अब स्टूडेंट है, कल एक माता जी है मेरे घर के पास में रहते हैं, वो बोल रहे थे कि मेरा बेटा भी हरे कृष्णा जप रहा है, लेकिन पढ़ रहा नहीं। ये गलत बात है, ये गलत बात है। ठीक है, आप जपना है जपो, भक्ति भी करना। भगवान देखो, बच्चों को आजकल ये 2 चीज नहीं देते हम लोग, क्या? सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कमाओ कमाओ कमाओ, पढ़ाई कमाई, बाद में मरते समय क्या होता है? दवाई। कई लोग अच्छा अच्छा पढ़ते रहते सुसाइड कर ले रहे, क्यों? स्ट्रेस। लेकिन आध्यात्मिक नॉलेज जब देंगे, बच्चा क्या करेगा? दोनों जब देंगे तो वो परेशानियों में, विपरीत परिस्थितियां हर एक में लाइफ में आती है, तो वो सुसाइड नहीं करेगा। हमको बच्चों को क्या बोलना, ये मैं भी बोल रहा हूँ ये क्लास के माध्यम से, कि आप क्या करो, पढ़ने के लिए भी समय निकालो, एक टाइम टेबल बनाओ, भक्ति के लिए भी समय निकालो। हम ओवरऑल ये पढ़ के किसको खुश कर रहे हैं? हमारा रियल माँ बाप कौन है? हमारा ठाकुर है, उसको प्रसन्न कर रहे हैं, हमारा निर्धारित कर्तव्य करके। तो इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए अगर जब हम कर्म करेंगे, बंधन नहीं लगेगा। राजा नृग की एक कहानी है, राजा नृग जीवन भर दान देता गया। राजा नृग जीवन भर पैसा देता गया, ब्राह्मणों को गाय दान में देता था। एक दिन एक गाय एक ब्राह्मण के घर से और एक ब्राह्मण के जगह पे चले गई, भटक गई, रास्ता भटक गई बोलते ना। तो और एक ब्राह्मण समझने लगा ये तो आ गई, भगवान की कृपा है, उसकी देखभाल कर रहा था। 6 महीने 1 साल हो गया, वो पुराने वाले ब्राह्मण को मालूम हो गया मेरी गाय तो वहां चले गई और वो उसको दूध दे रही है, दिस इज टू मच, ये मेरी गाय है क्योंकि ये राजा ने मेरे को दिया। दोनों लड़ लड़ के राजा के पास में आए। राजा बोलने लगा, बोलिए आपका प्रॉब्लम क्या है? मैं आपको, आप लड़ो मत, एक गाय को लड़ रहे हो,
मैं लाखों गाय, हजारों गाय तुमको दे दूंगा। मेरे पास में अनगिनत गायें हैं, अनगिनत संपत्ति है, ले लो। मैं बहुत दानवीर शूर हूँ, ले लो, तुमको क्या चाहिए। हाँ, राजा नृग जैसा बोलने लगा तो वो बोलने लगे कि नहीं, मेरे को वही काली गाय चाहिए, मेरे को गोरी गाय का और दूसरी गाय नहीं चाहिए, मेरे को वही गाय चाहिए, प्लीज मेरे को गाय दे दो ना। लेकिन ब्राह्मणों को वो सेटिस्फाई, खुश नहीं कर सका। अल्टीमेटली ब्राह्मण दुखित हो गए, ब्राह्मण दुखित हो गए। एक वैष्णव हो या ब्राह्मण हो, कभी भी उनको तकलीफ नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के भक्त है। अब ब्राह्मण क्या करे, श्राप दे दिए, जो भी है। अल्टीमेटली जब वो स्वर्ग मृत जब राजा नृग की मृत्यु हो गई, जब वो भगवत धाम जा रहा था, उसको पूछा गया, बेटा तो ब्राह्मणों को इंजस्टिस किया, क्योंकि उन लोगों को अच्छा सा क्या बोल रहे हैं, उनको जो चाहिए वो तू नहीं दे सका, वो लोग तकलीफ मनाए तेरे वजह से, इसलिए तेरे को कहा क्या मिलेगा, नेक्स्ट जन्म छिपकली बन जा। तो कई हजारों साल, ये आप कृष्णा बुक जब पढ़ते हैं, कृष्णा बुक की कहानी बोल रहा हूं मैं, भागवत का 10वां स्कंद की कहानी बोल रहा हूँ। हम लोग जो बोलते हैं शाह, जो कहानी रहती है वही बोलते हैं, मन गढ़ंत कहानी नहीं बोलते हैं। तो भागवत के 10वें स्कंद में बताया गया, जब कृष्ण भगवान को मालूम हुआ, तो एक छिपकली मेरे गांव में, अच्छा मैं जाऊंगा, तो वो क्या करे, अनोखी सुंदर छिपकली है, अपने हाथ से उठाए। जब भगवान किसी को हाथ से उठाएंगे तो क्या होगा, उसका उद्धार होगा, उसका फिर से अच्छा सा शरीर आ गया। वो बोलने लगा मैं ये गलती करा। तो इसलिए माता जी, प्रभु जी, आप देखो, आप बड़ा फंक्शन करो, बड़ा फंक्शन करो, दावत करो, हाँ फंक्शन करो, हाँ सबको बुलाओ, आमंत्रण दो, और कोई ना कोई बोलेगा इसमें तीखा है, ये तुम गलत बनाए, ये बहुत फीका है, ये अच्छा नहीं है, ऐसा हर कोई बोलेगा। आप देखो ये बोलेगा ना, क्योंकि आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते, आपकी पत्नी को कितना भी देते जाओ, सोना देओ, हीरे देओ, मोती देओ, ये दिल मांगे मोर, आहा मांगते जाएगी, मांगते जाएगी, मांगते जाएगी। पति भी वैसे ही है, बच्चे भी वैसे ही है, सिर्फ मांगते ही जाएंगे, लेकिन खुश नहीं होंगे। पापा तुमने मेरे को इतना सब कुछ दिया, मेरे 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 पापा बहुत अच्छे हैं, नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, ऐसा मैं स्वयं देखा हूं, मैं स्वयं सुना हूं। हाँ, क्या क्या दिए, क्या करे बच्चे, हाँ यही बोलते हैं, जैसा दो सब लोग जन्म दिए वैसे ही जन्म दिए, सब लोग स्कूल को भिजाए तुम भी स्कूल को भिजाए, हाँ सब लोग घर रखे तुम भी घर रखे, सब लोग पढ़ाए तुम भी पढ़ाए, क्या कुछ नया करे क्या, सोने के ईंटों से घर दिए क्या। ये जब बोलते हैं बच्चे, कहाँ पे लगती है, दिल को लगती है, लगती है। तो इसलिए हमको क्या करना है माता जी, प्रभु जी, हाँ सिर्फ अच्छे कर्म करते हुए नहीं रहना है, क्या करना, साथ ही साथ हमारा बैंक बैलेंस बढ़ाना, हमारा बैंक बैलेंस यानी भक्ति भी करना है, क्योंकि भक्ति हमारे साथ आएगी। ठीक है। हाँ देखो, हम लोग जो भी खाते हैं, लोग बोलते हैं देखो हम तो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन है, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि तुम जो वेजिटेरियन हो, फिर भी भगवान को अगर प्रसाद नहीं चढ़ा के खा रहे हो तो पाप खा रहे हो। यज्ञ शिष्ठा शिनाशंतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषई भुंजते तो अघम पापा यह पच्यन्ति आत्म कारणात। भगवान बोल रहे हैं कि जो भी आप खा रहे हो, भगवान को अर्पण करके खाओ। तो वो बोल रहे हैं मेरे भक्त सभी प्रकार के पाप से मुक्त होता है, क्योंकि वो यज्ञ में अर्पित किया हुआ ही प्रसाद को पाता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए वो भगवान को कुछ अर्पण करता है। देखो आप तो खाना खा रहे ना, भगवान को प्रसाद चढ़ा दो, आप पानी पी रहे ना, भगवान को प्रसाद चढ़ा दो, वही तुलसी का पानी, हर एक प्रसाद में हम तुलसी, भगवान तुलसी से प्रसन्न रहते हैं, वो तुलसी का पानी आप अपने घड़े में डाल दो, अपना मटके में डालो, चाहे जो पानी है उसमें डाल दो, और एक बार तुलसी का दल वो बन जाता, कितना स्वादिष्ट रहता वो पानी, पी के तो देखो, अमृत के जैसा लगता, अमृत के जैसा लगता। तो भगवान वही बोल रहे हैं, अन्य लोग जो अपने इंद्रिया, मैं तो मेरे जीभ के टेस्ट के लिए खा रहा हूँ, खाओ कितना खाते खाओ, लेकिन भगवान को वो चढ़ावा नहीं है ना, तुम पाप खा रहे, क्योंकि जब पालक भाजी खाएंगे नहीं तो कोई भी साग शाख जो भी आप खाएंगे, उसमें भी बोलते हैं ना, पेड़ में पौधों में भी जान है, डॉक्टर्स बोलते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं कि उसमें भी प्राण है। तो आप तो नॉन वेजिटेरियन बोल रहे हैं अपने आप को, लेकिन वो उसको तो मार के खा रहे हो ना।
इसलिए आपको क्या लग रहा है, पाप लगेगा, लेकिन भक्त भगवान को जब प्रसाद चढ़ा देते हैं, जो बनता, भगवान ये नहीं बोल रहे मेरे को डेली 56 भोग दो, आप जो खा रहे भगवान को चढ़ाओ, बस। ठीक है ना, इतना ही। प्रभु जी मैं तो दारू पीता हूँ, प्रभु जी क्या भगवान को दारू चढ़ाऊं क्या? दारू चढ़ा के प्रसाद बन जाता क्या? मैं दारू पीऊं क्या? ऐसा नहीं है, जो शास्त्रों में वर्जित है वो भगवान को मैं तो नहीं चढ़ाना चाहिए, बस इतना ही लॉजिक है, इतना ही लॉजिक है। थोड़े साधु वहां बोलते हैं ये तो बम बम भोले का प्रसाद है, अच्छा सा गांजा, ये गलत बात है, ये गलत बात है। आगे बढ़ेंगे आप। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा वे यज्ञात् भवति पर्जन्यो या कर्म यज्ञात् कर्म बंधन समुद्भवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, जो वर्षा से उत्पन्न होती है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। देखो माता जी, प्रभु जी भगवान स्वयं बोल रहे हैं, भगवान स्वयं बोल रहे हैं जितने भी प्राणी है ना वो किस पर आश्रित रहते हैं? हमको अन्न तो चाहिए। अन्न कहाँ से आता? वर्षा। वर्षा कैसा होती है बाबा? वर्षा हम लोग भगवान जो बताए हैं वो मार्ग पे अगर कर्म करे, वेदों में जो बताया गया वो मार्ग से अगर हम कर्म करेंगे, धीरे धीरे से क्या होता है, क्या होता है? वर्षा होती है। वर्षा से क्या आता है? देखो वेद हमारे को क्या बताए हैं, वेद कहाँ से आए? ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्मा जी को भी कौन ज्ञान दिए? स्वयं भगवान। भगवान ये वेदों को ब्रह्मा जी के माध्यम से दिए हैं, और वेदों में क्या बताया है? हमारा निर्धारित कर्तव्य करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए तुम्हारा कर्म करो, देन वैसा करने से तुमको क्या होगा? वर्षा होगी। वर्षा होने से तुमको क्या मिलेगा? अनाज मिलेगा, अन्न मिलेगा। वो अन्न को क्या करो? मेरे को प्रसाद रूप में चढ़ाओ, तुमको पाप नहीं लगेगा। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, इतना लॉजिक है। इसलिए भगवान मांग रहे हैं आपसे क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। सिर्फ 4 चीज दे दे बेटा, तू कुछ भी नहीं दे सकता ना। 9वें अध्याय का 26वां श्लोका क्या बोल रहे हैं? तू एक फूल चढ़ा दे, एक पत्ता चढ़ा दे, को नहीं ये भी नहीं चढ़ा, ये भी नहीं चढ़ेगा, एक फल चढ़ा दे। प्रभु जी आजकल फल बहुत महंगे हैं, ठीक है तू तो पानी पीता है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम जल चढ़ा दे। लेकिन हमारे पास में समय नहीं है, हमको नोट छापना है। नोट किसके लिए कमा रहे नहीं मालूम, हमारे बच्चे वो नोट वो प्रॉपर्टी को संभाल पाएंगे वो भी नहीं मालूम। हम इतनी मेहनत से बड़ा वट स्ट्रांग पिलरों वाला बड़ा बड़ा वट घर बनते हैं, हमारी मृत्यु के उपरांत में बच्चे वो घर बेच दे के कोई और जगह पे चले जाते हैं। कितनी आसक्ति के साथ में हम घर बनाए, समझना चाहिए। भक्ति कर लो माता जी, प्रभु जी भगवान बोल रहे हैं। देखो एक कमरे में, एक कमरे में सब लोग थे, एक कमरे में सब लोग थे। सबको अंदर जो भी लोग अंदर आ रहे हैं, दरवाजे में से अंदर आ रहे, अंदर जैसे ही उनको डाला गया, सबको खुजली हो रही है, सबको खुजली हो रही है। कोई खुजा रहा है, कोई खुजाते हुए पुकार रहा है मेरे को खुजली हो रही है, कोई मुस्कुरा रहा है, लोगों को बता रहा नहीं कि मेरे को खुजली हो रही है। ऐसे समय पे क्या करना चाहिए? वो लोग वो रूम में क्या करना चाहिए? जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए प्रश्न है। कीर्तन करना चाहिए प्रभु जी। अच्छा, ARD प्रभु बोल रहे हैं वो बंद कमरे में अगर हम अच्छा सा कीर्तन करेंगे तो खुजली भूल जाएंगे। ये टेक अवे आपका है, ठीक है। और डॉक्टर रसिका माता जी, हमारे डॉक्टर प्रीति माता जी, बोलिए। सूर्यवंशी माता जी कुछ तो बोलिए, सिंपल तो प्रश्न है। डॉक्टर सुमित हरि प्रभु, नीरू महाजन माता जी, आप ओल्ड बैच के हैं तो क्षमा माता जी, खाली क्षमा शर्मा नहीं। क्षमा माता जी अनम्यूट कीजिए, जब मैं नाम लेता हूं तो आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप सुन रहे हैं ऐसा लगता है, कुछ तो कमरे बोलिए। से बाहर आना चाहिए प्रभु जी। हाँ तो वो कमरे में सब लोग आते जा रहे हैं, सब दब दबा हुआ कमरा है, तो क्या करना है? वहां से क्या? बाहर निकल जाना चाहिए प्रभु। बस सिंपल आंसर है, 100 मार्क्स मिल गए आपको। ये प्रश्न का सही जवाब, कौन बनेगा करोड़पति? चलो क्षमा माता जी जीत गए। तो दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों को निकलना नहीं आ रहा, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग ये कमरा है, ये कमरे में हम लोग क्या कर रहे हैं? कभी खुशी कभी गम,
कोई अपना तकलीफ को बता रहा है, मेरे को ना मेरे पति से बहुत प्रॉब्लम है, मेरे को मेरे सास से प्रॉब्लम है, मेरे को मेरे ससुर से प्रॉब्लम है, मेरे को मेरे बच्चों से प्रॉब्लम है, कोई बोल रहा नहीं। अंदर ही अंदर डिप्रेशन, अंदर ही अंदर स्ट्रेस, अंधेरे कमरे में जाके बैठ रहा है। लोग बैठते हैं, आपको भी मालूम है ये। कोई मुंह से बोलता है, गुस्से वाला जोर जोर से पुकार के बोलता है, गुस्सा अंदर जो पी लेता है वो हार्ट अटैक को लेके जाता है, स्ट्रेस और डिप्रेशन में। तो हमको निकलना चाहिए, लेकिन हर कोई जानवर बन गया। जानवर क्या करता है? एक जानवर में एक इंसान में क्या डिफरेंस है? आहार निद्रा भय मैथुनम च समानमेतत् पशुभिः नरानम् धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशुभिः समाना। हितोपनिषद का ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको पीपीटी में नहीं आएगा। तो लोग क्या करते हैं ज्यादातर? देखो प्रभु जी, जानवर क्या करते हैं? वहां खाते हैं, हाँ सही बात है। जानवर और क्या करते हैं? वो प्रेम करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। अच्छा हाँ प्रभु जी, कबूतर कबूतर भी हम देखते हैं ना प्रभु जी। अच्छा दोनों भी दोनों मिलके रहते, देखो और क्या करते हैं? लड़ते हैं प्रभु जी। यस, डर वो क्या करते हैं दूसरों से? ये मेरी जगह है, तुम मेरे जगह में क्यों आ रहे हो? एक शेर और एक शेर से लड़ेगा, एक कुत्ता और एक गली का कुत्ता दूसरे गली के कुत्ते से लड़ेगा। तू मत आ, मेरा एरिया है ये। हाँ, और खाते हैं सिर्फ जीवन भर। क्या कर रहे प्रभु जी? हम लोग अच्छा खा रहे, अच्छा सो जा रहे, अच्छा बच्चों को जन्म दे रहे, अच्छा लड़ रहे प्रॉपर्टी के लिए। अच्छा जब मृत्यु आती है, जब मर के चले जाते। यही तो कर रहे हैं ना। बड़े बड़े योजनाएं बनाते हैं, चूहा भी योजनाएं बनाता है। मैं जब सांप आएगा, मैं नहीं, मेरे पे अगर कुछ अटैक होएगा तो मैं ये रास्ते से जाऊंगा, वो रास्ते से निकलूंगा, वो रास्ते से और एक रास्ता बनाएगा, वहां रास्ते से कहाँ से कुछ मिलेगा उसको कट 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 करेगा। कट करके क्या करेगा? वो लेके आएगा, अपने घर में रख लेगा। चींटियां भी वही करती है, जहां अनाज मिलता है लेके आती है, जहां अनाज मिलता है ढो ढो के लेके आती है। अल्टीमेटली अल्टीमेटली सांप क्या करता? चूहे के उसके वो सांप समझ गया दो जगह इसके बिल है, यहाँ छोड़ूंगा तो वहां जाएगा। वो क्या करता? एक जगह पे अपनी पूंछ को डालता और एक जगह मुंह खोल के बैठ जाता। चूहा समझता, दुम को हिलाया, अरे कोई यहाँ पे आपत्ति आ रही है, जल्दी जल्दी भाग भाग के किधर जाता? मुंह के तरफ, मुंह तो खुला है, सीधा सांप के अंदर। हमारी परिस्थिति यही है। जीना है चंद साल का, सामान है 100 साल का। 100 नहीं, और ज्यादा भी साल का है कई कई लोगों के पास में। तो जीवन में हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ इकट्ठा कर रहे हैं, चींटियों के वैसा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि भैया जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य, माता जी प्रभु जी मेरी बातें चुपती है मैं मानता हूँ, लेकिन मैं विवश हूँ। हो गया, ये लास्ट बैच रहेगा मेरा, फिर बैच नहीं लूंगा। तो ये सबके लिए जीवन की समस्याएं क्या है? सबके लिए समान है। कोई ये नहीं चाहता कि मेरे को ये ऐसी ये समस्या नहीं है, नहीं मेरे को ये समस्या नहीं होना। तो वो क्या है? कोई इंसान बच भी नहीं सकता। वो समस्या क्या है? वो समस्या है माता जी प्रभु जी, जरा जन्म मृत्यु व्याधि। रियल समस्या आपका पति नहीं है। रियल समस्या घर में सोना नहीं है, चांदी नहीं है, रियल समस्या वो नहीं है। रियल समस्या क्या है? आपकी बीमारी है। आप कितने भी पैसे वाले बन जाओ, हाँ नहीं मैं वो क्वीन एलिजाबेथ और जैसा मैं इंग्लैंड की महारानी बन जाऊंगी, अरे तुम कहाँ की भी महारानी बन जाओ, बीमारी तो आएगी, खांसी आएगी। कोरोना सबको आया। कोरोना जब आया, डॉक्टरों के पास में थैलियों में करोड़पतियां पैसे लेके रेडी थे। डॉक्टर आप कितना पैसा दो, बोलते हम देंगे, उनको बचा लो। डॉक्टर बचा ना पाए। डॉक्टर पूरा प्रयत्न करे, अपनी जीवन किस पे लगा दिए? दांव पे लगा दिए। मैं मर जाऊंगा लेकिन पेशेंट को ट्रीटमेंट करके जाऊंगा, वो भाव था डॉक्टरों का। हाँ, वो डॉक्टर्स, पैसा था लेकिन बचा नहीं सके। क्यों? बीमारी सबको आएगी, मृत्यु सबको आएगी। ये रियल प्रॉब्लम है। ये नहीं कि बेटा तू तो मेरा है, मैं तेरे को बीमारी बोलेगी, तेरे से को मैं फ्रेंडली, तेरे से मैं नहीं आऊंगी। सबको आएगी बीमारी, चाहे कौन सी भी बीमारी रहने दो, सबको आएगी वो। और मृत्यु सबको आएगी। मृत्यु सर्व हरिष्यामी, भगवान बोलते हैं आगे 10वें श्लोका स्कंद में 10वें अध्याय में कि जब मृत्यु आती है तेरा सब चीज छीन लेके जाता हूं। जब सीरिया में लोग सो रहे थे, 3-3 मंजिला बिल्डिंग बनाए,
जैसे ही भूकंप आया, चले गए, सोते सोते मर गए, नींद में मालूम भी नहीं हुआ हम कहाँ पे चले गए। हमको समझना चाहिए हमारे जीवन का मेन उद्देश्य क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है। लोग सुसाइड करते हैं, पैसा नहीं है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, नाम चला गया, नहीं, पोजीशन और पोजीशन के लिए व्यर्थ में हम समय गंवा रहे हैं। पोजीशन और पोजीशन ये भौतिक दुनिया के लिए चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया के लिए पोजीशन बनाना चाहिए। भगवत धाम में हमारा पोजीशन, हमारा स्थान वहां पे परमानेंट करना चाहिए, क्योंकि हम वहां से आए हैं, वहां पे ही जाना है। तो जन्म भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अरे प्रभु जी, जन्म क्यों प्रॉब्लम है? देखो माता जी, प्रभु जी, जन्म क्यों प्रॉब्लम है कि जब जब जन्म ले हैं हम लोग 9 महीने, ऐसा एक ही छोटी प्लास्टिक की थैली में, थैली में हमको रखा गया, वही मल मूत्र, वही कई प्रकार के कीटाणु हमको काट रहे थे, कई प्रकार, ये सब डॉक्टरों से पूछे, डॉक्टर भी मानते हैं। जो माँ गर्म अगर खाती है, तीखा खाती है, हमको भी गर्मी वो जलन हो महसूस होती थी। ये सब हो रहा था। इतनी तब इतनी अवस्था में हम क्या करें? भगवान को 9 महीने में रिक्वेस्ट करते हैं, हे भगवान मेरे को निकालो यहाँ से, मैं बाहर आके क्या करूंगा? तुम्हारी भक्ति करूंगा। लेकिन हम बाहर आके क्या करने लगे? मैं राठौड़ हूं, मैं सिंघानिया हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं शर्मा हूं, मैं वर्मा हूं, मैं प्रजापति हूं। कुछ तो भी नाम के पीछे सरनेम है, वो मैं हूं। लेकिन मैं ये भूल गया मैं भगवान का भक्त हूं। मैं आया था भगवान को वचन देके कि मैं भक्ति करूंगा, वो भूल गया। मैं भगवान को प्रसन्न रखूंगा, वो भूल गया। जैसा फॉरेन में जब बच्चा जाता है, क्या कर रहा है फॉरेन में? यस, नौकरी कर रहा है मेरा बच्चा, बाद में छोकरी, नौकरी हो गई, छोकरी हो गई, बाद में सीधा सीधा अब वहीं सेटल हो गया मेरा बच्चा, मेरा बच्चा वहीं सेटल हो गया। तो हम गर्व से बोलते हैं मेरे बच्चे फॉरेन में हैं। लेकिन जब बच्चे बच्चे तकलीफ होती है, बच्चे वापस घर को नहीं आते हैं, तकलीफ होती है माँ बाप को। आज हमारा ठाकुर इंतजार कर रहा है, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, वो भी इंतजार कर रहा है। 84 लाख योनियां हो गए, कब मेरा बच्चा मेरे पास में आएगा? ठीक है ना? तो ये भगवत गीता वही सिखाती है, भगवान का प्रेम पत्र है। भगवान बोलते हैं बेटा आजा, कब तक तू रहेगा? आना है तो क्या करना पड़ता? कि यज्ञ, क्या बताया गया भागवत में? यज्ञ संकीर्तन प्रेयर यजंती स ही सुमेधशा। जो बुद्धिमान लोग हैं, यज्ञ कैसा करते हैं? हरि का नाम लेके संकीर्तन यज्ञ करते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले आके बोले ये धरातल पे, बेटा तुम लोग यहाँ यहाँ के वासी नहीं हो, तुम लोग भगवत धाम के हो, भगवत धाम आ जाओ। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। यही करना चाहिए, हरि का नाम लेना चाहिए, हरि के धाम में जाने के लिए। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, भगवत गीता और भगवान में अंतर नहीं है, कृष्ण का धाम में और कृष्ण में अंतर नहीं है। सिर्फ अंतर सिर्फ हमारे बुद्धि में है, सबको अंतर करके देखते हैं। तो इसलिए कलयुग का यज्ञ क्या है? सिर्फ और सिर्फ हरे ही नाम। क्या बोल रहे हैं देखो, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम, खलो नैस्तैव नास्तैव नास्तैव गतिर अन्यथा। और कोई तुम्हारे पे बस पे रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है। सिर्फ ये कलयुग में तुमको अपने आप को उद्धार करना है तो हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो। जैसा जज आर्डर 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 बोलता है, भरत नारदीय पुराण में लिखा हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। कोई कोई क्या करते हैं, मेरे को एविडेंस चाहिए, प्रूफ चाहिए, जब भी मैं भक्ति करूंगा। वैसे लोगों के लिए मैं बोलता हूँ स्क्रीनशॉट ले लो, बार बार देखो, मनन करो। हाँ, अब तो क्या प्रभु जी, क्या माला कभी भी कर सकते हैं क्या? यस, माला घर में कर सकते हैं, घर के बाहर कर सकते हैं। प्रभु जी पीरियड्स में कर सकते हैं क्या? यस, पीरियड्स में भी माला कर सकते हैं। कल एक माता जी 9 बजे वाली क्लास में पूछ रहे थे कि प्रभु जी हम लोग भगवत गीता हो या भगवान से जुड़ा हुआ कोई ग्रंथ हो तो क्या हम लोग रात में पढ़ सकते हैं? दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, माला भी हो, कब समय मिला जब करो। पता नहीं कौन सी सांस हमारी आखिरी सांस रहती, उसके बाद में जीते या नहीं जीते नहीं मालूम। तो इसलिए हमको जितना ज्यादा हो सके नींद में से जागना चाहिए। माँ जब भी हरे कृष्ण मंत्र पढ़ते हैं क्या करना है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा, ये मंत्र पढ़ के हरे कृष्ण मंत्र बोलना चाहिए। बस 10 मिनट में एक माला खत्म होती है।
वैसे ही भगवान क्या बोले, तस्मात् असक्ता सतताम। वो बोल रहे हैं अतः कर्मफल में आसक्ति हुए बिना तुमको अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करना चाहिए। हाँ, एक माँ को अपना कर्तव्य है, मैं माँ बनी हूँ, मैं पत्नी बनी हूँ, मैं पति बना हूँ, मैं डॉक्टर बना हूँ, मैं इंजीनियर बना हूँ, मैं जो भी बना हूँ, मेरा ये कर्तव्य है। कर्तव्य समझ के हमारा कर्तव्य कर्म करना है। मेरे को बच्चे भगवान दिए, मेरा कर्तव्य है ये बच्चों को बड़ा करूंगा, बस। आसक्ति नहीं, आसक्ति नहीं। हाथ में काम, मुंह में नाम, मन में राम। जहां राम रहेंगे माता जी प्रभु जी, वहां काम नहीं रहेगा। काम यानी ओनली स्त्री पुरुष वाला काम नहीं, कामनाएं। कामनाएं जब भगवत प्राप्ति की ओर मुड़ जाती है, हाँ, जब एक ही कामना है, भगवान मैं तेरे को पालूंगी, तेरी माया मेरे को नहीं चाहिए, ठाकुर मेरे को तेरा ही हाथ चाहिए, बस मैं तेरी बनने वाली हूं, तू मेरा है, मैं तेरा बनूंगा। ये जब भावना आती है तो मन में से काम चले जाता है। तो इसलिए माता जी प्रभु जी, प्लीज, जब शाम आ जाएंगे हमारे जीवन में तो काम चला जाएगा। तो इसलिए क्या करो, हो सके तो शाम में, हाँ, डेली शाम में, हाँ, डेली शाम एक समय बना लो। अब चतुर्मास चल रहा है, जितना अच्छा अब श्लोकाएं पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, शास्त्रों का संग, साधु का संग करेंगे, स्तुतियां गाएंगे, देन वो भगवान जुड़ते हैं। आप करेंगे, आपके बच्चे सीखेंगे। कहाँ पे बताया गया, ये श्लोका में बताया गया। आज मैं सबको थोड़ा, मैं स्ट्रेंथ को देख के थोड़ा डिप्रेस्ड हो गया था मैं भी आज। तो सब लोग अनम्यूट कीजिए। यद यद आचरति श्रेष्ठा यदि यदि चरिता श्रेष्ठा तत्तदेव तरो जनः देवतरो जना सा यत् परमानं कुरुते नायत्मानं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। लोकस्तद अनुवर्तते। भगवान बता रहे हैं, हरि बोल, कितना अच्छा श्लोका है। देखो भगवान बोल रहे हैं, बेटा तुम पहले बदल जाओ, तुम पहले बदल जाओ। जब तुम बदल जाएंगे, भगवान क्या बोल रहे हैं कि महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है। तो अगर हम सुबह में उठ के क्या करें, आरती करें, सुबह में उठ के भगवान की पूजा करें, सुबह में उठ के नमस्ते नरसिम्हाय, जब हम भगवान की भक्ति करें, भगवान से जुड़ गए, तब भगवान हमको देख के हमारे बच्चे सीखते, हमको देख के बच्चों में परिवर्तन आता। हम है कि हम क्या करते हैं, 8-8 बजे 9-9 बजे तक सोते रहते हैं। और बच्चा अगर भक्ति कर रहा है, क्या पोंगा पंडित बन जाएगा क्या? क्या सन्यासी बन जाएगा क्या? क्या अर्जुन गृहस्थ था, सन्यासी बन गया? भगवान भगवत गीता गृहस्थ को होती है, हाँ, सन्यासी को। भगवान कभी भी अर्जुन को ये नहीं बोले बेटा तू सब छोड़ दे, भक्ति कर ले। भगवान बोले कर्म करते हुए, बच्चे हैं बच्चों को देख, पढ़ना है पढ़ने को देख, तेरा टारगेट क्या है वो भी कर, मेरे साथ साथ भक्ति भी कर। भगवान कर्म के माध्यम से बहुत कुछ बोले, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भगवत गीता नहीं पढ़ना चाहिए। भगवत गीता बूढ़ों के लिए है, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए नहीं है। जैसे कि जितने भी लोग आज पढ़ रहे हैं वो लोग कामयाब हो गए। हाँ, मेरा बच्चा ना नाच रहा है, मेरा बच्चा दारू पी रहा है, मेरा बच्चा सिगरेट पी रहा है, हाँ, ये माँ बाप खुश है। लेकिन मेरा बच्चा भगवत गीता नहीं पढ़ना, मेरा बच्चा श्लोका नहीं पढ़ना, मेरा बच्चा, अरे ये क्या हो रहा है, माला जप रहा है बच्चा, मत पढ़, साधु बन जाएगा रे। गलत बात है, गलत बात है। बच्चों को हम बिगाड़ रहे हैं। मुस्लिम के बच्चे देखो, क्रिश्चियन के बच्चे देखो, हाँ, संडे संडे वो मंदिर को लेके, चर्च को लेके जाते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, हाँ, उनको अरबी आता है। आज हमारे को संस्कृत नहीं आता है, क्योंकि हमारे बच्चों को हम सिखाते नहीं, जो सिखाते हैं वहां भेजते नहीं। हमारी संस्था से बच्चों को भी अच्छा सा हम सिखा रहे हैं, फ्री में हर चीज, लेकिन कोई भेजता नहीं, कोई आता नहीं, क्योंकि माँ बाप ही नहीं आते हैं। माँ बाप व्यस्त है नोट छापने में। तकलीफ होती है, मेरे बातें कड़वे लगते हैं, लेकिन सच्चाई है। नामे प्रस्ता कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना। हे भगवान, भगवान बोल रहे हैं, हे बुधा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म नियत नहीं है, ना मुझे कोई वस्तु का अभाव है। मेरे मेरे पास में कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी मैं क्या करता हूँ, मेरा कर्म करता हूँ। भगवान क्या करते हैं, उनके वो वो देखो क्यों सारथी क्यों बने, उनको क्या मिल रहा? अगर पांडव हार जाएंगे या जीत जाएंगे, नहीं तो कौरव हार जाएंगे, उनको निजी में कुछ पैसा मिल रहा, प्रॉपर्टी मिल रही, कुछ नहीं।
उल्टा अपयश मिला। सब लोग उनको गाली दे रहे थे कि तुम भगवान रह के ये युद्ध को क्यों नहीं रोके। गांधारी ने उनको बोला। तो इसलिए ही हमको समझना चाहिए, जब धृतराष्ट्र को जब बात बताया गया, मेरे सामने मेरे 100 बेटे क्यों मारे गए, देखो तुम 50 जन्मों पहले तुम शिकारी थे, एक बाण मारे, एक चिड़िया के घोंसले में 100 बच्चे थे, वो उसका पिता देख रहा था, विवश था, वो बच्चे मर गए, वो बच्चों को बचा ना सका। वो पाप तेरे तेरे पीछे आता गया, तेरे पास में उतना पुण्य नहीं था, तेरे पास में बेटे जन्म नहीं लिए, वो बेटे आज ये जन्म में 100 बच्चे एक ही दम जन्म लिए। वो बच्चों का कारण तू बना, इसलिए तेरे सामने तू देखते देखते तेरे बच्चे मारे गए। कर्म कभी भी पीछा नहीं छूटता। लेकिन भगवान बोलते हैं, 18वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तेरे पापों को जीरो कर दूंगा, सबको छोड़ दे, मेरी शरण में आ जा बेटा। हम भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। भगवान भगवान इसलिए हमको भगवत गीता के माध्यम से क्या बोलते हैं, वो जो अजन्मा है, बार बार जन्म ले रहा है, किसके लिए प्रकट हो रहा है, किसके लिए, हमारे लिए, हमको नींद में से जगाने के लिए। एंड फाइनली प्रकृति कर्माणि गुण कर्माणि शिवरवशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। हम अपने आप को क्या बोलते हैं, ये घर मेरा, हाँ हाँ, ये बंगला मेरा, खून पसीने से मैं कमाया। बेटा ये पानी किसका है, भगवान का। माटी किसका है, भगवान का। ये सीमेंट किसका है, केमिकल, एक वो जो पत्थर को फोड़ के बारीक करे, वो भी भगवान का। तेरा क्या है, तेरा कुछ नहीं है। भगवान को तो आरती गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अरे बेटा, तेरा तुझको अर्पण तू गा रहा है, क्या अर्पण कर रहा है। भगवान तेरे से मांग रहे नहीं, तेरा पैसा नहीं मांग रहे, तेरी प्रॉपर्टी नहीं मांग रहे। भगवान तो बोले तेरा समय दे, तू मेरा है ना बेटा, मेरे बारे में भी कभी कभी कथाओं में सुन, मेरे बारे मेरी भक्ति कर ले थोड़ा। क्योंकि भगवान कल के श्लोका में बोलते हैं, जन्म च जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहा पुनर्जन्मा नेति मामिति सो अर्जुना। भगवान बोलते हैं बेटा तू आ जा, तू आ जा, मेरे बारे में समझ। तो इसलिए हमको क्या करना है, जीवात्मा अहंकार, मैं कौन हूं, पैसे वाला हूं, हाँ, अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है। मैं जो बोल रहा हूं, आई एम राइट, आई एम ऑलवेज राइट, माई वे इज हाई वे। मेरे को तुम सीख मत सिखाओ, तुम कौन बोल रहे हैं, मेरे को सब कुछ मालूम है, ऐसा हम समझते हैं। हाँ, लेकिन गलत बात है, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, ये गलत बात है। अब मेरे पास में कहानी बोलने के समय नहीं है, मैं अब आगे बढ़ जाता हूँ अब। हाँ, अब भगवान बोल रहे हैं, एक इंसान का पतन कैसा होता है, काम एश क्रोध एश रजो गुना समुद्भवाहा। ये हम लोगों का पतन क्यों होता है, काम के कारण, काम वासना के कारण। काम, हाँ, बहुत सारे कामनाएं हैं हमारे को, ये प्राप्त करना, वो प्राप्त करना, वो प्राप्त करना, अल्टीमेटली भगवान की भक्ति भूल गए। तो इसलिए क्या करना चाहिए, माता जी प्रभु जी, बचपन में एबीसीडी रहता है। एबीसीडी मालूम है ना आपको, एबीसीडी क्या है बचपन में, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। फिर बाद में थोड़ा सा बच्चे बड़े हो जाते हैं, 15 साल से 25 साल के हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करने लगते हैं, अब ना प्रभु जी, क्या मिल गया हम लोगों को, एंड्रॉइड फोन चाहिए बच्चे को। हाँ, बी फॉर ब्लूटूथ चाहिए, नहीं तो बॉलीवुड मूवीज में देखना है, मेरे को मूवीज देखना है, पिक्चर देखना है। हाँ, देन फाइनली सी, चैटिंग करते रहेगा बच्चा, फोन छोड़ेगा नहीं, व्हाट्सएप चैटिंग, इंस्टाग्राम चैटिंग, फेसबुक मैसेंजर चैटिंग, चैटिंग चैटिंग। देन फाइनली डी फॉर क्या हो गया, ड्रिंक्स लेते हैं वो लोग, सॉफ्ट ड्रिंक्स, वो सॉफ्टली अंदर जाता है, इसलिए इसको सॉफ्ट ड्रिंक बोला गया। पहले 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 मजा मजा मजा, बाद में सजा सजा सजा। बाद में 25 साल की उम्र जब हो जाती है, माँ बाप बोलते हैं बेटा अब तू अच्छा सा पढ़ाई कर लिया है, कमा रहा है, अब तेरी शादी कर लेंगे। अंबिका अंबालिका अंबा के पीछे बोलते हैं तू शादी कर, शादी कर, शादी कर। फिर 25 साल से 50 साल तक एक व्यक्ति क्या करता है, ब्लैक मनी को व्हाइट में कैसा करूं, कैसा मैं पैसे को दुगना करूं, फिर कैसा मैं आगे बढ़ूं, चेजिंग, बस बिल्डिंग बनाना है, पड़ोसी 4 मंजिला बनाया है, हम लोग किराए के घर में हैं, जाति कैसा बनाना, हम लोग जाति घर में हैं, 1 मंजिला है, 2 मंजिला कैसा बनाना, जिसके पास में 2 मंजिला है, 10 मंजिला कैसा बनाना। बस 50 साल तक मैं क्या करते गया, सिर्फ गधे के वैसा मेहनत करते गया, भगवान की भक्ति नहीं करा। नहीं तो चेंज करा लाइफ पार्टनर को, ये पत्नी मेरी बात मानती नहीं, इसको बदल दूंगा,
इसको डाइवोर्स दूंगा और एक को। फिल्म एक्टर यही करते हैं, पैसा बहुत कमाते हैं, बाद में पत्नियों को चेंज 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 करते हैं। देखो आप फिल्म एक्टर के लाइफों में चार चार पत्नियां, पैसों को उनको पैसे देते हैं, छोड़ देते हैं, और एक पत्नी। गधे के वैसा, डी फॉर डोंकी, गधे के वैसा मेहनत करें हम लोग, ये भूल गए कि भैया हमारा जीवन का चरम लक्ष्य क्या है। अल्टीमेटली जब बूढ़े हो जाते हैं, जब भी एबीसीडी रहता है हमारे जीवन में, क्या है वो? ए फॉर अर्थराइसिस, डॉक्टर बोलते हैं तुमको हड्डियों की बीमारी आ गई है, इसलिए तुम नहीं चल सक रहे हो। बी में बी फॉर ब्लड प्रेशर आ गया है, बैक पेन हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, चेस्ट पेन हो रहा है। डी फॉर डायबिटीज आ गया है, डिसीजेस आ गए हैं। अब भक्ति करने लायक भी नहीं रहते हम लोग। अल्टीमेटली हमको क्या करना है? भगवत धाम जाने के लिए एबीसीडी ही करना है। क्या करना है? ए फॉर अहंकार की शुद्धि, भक्तों के संग में रहना है, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, बी फॉर भगवत गीता, भगवत गीता और भागवतम पढ़ना है, बुद्धि की शुद्धि होती है। कल मैं फिर पूछूंगा एबीसीडी क्या है। हाँ, सी फॉर चैंटिंग, क्या करना है? हरे कृष्णा मंत्र चैंटिंग करना है। हाँ, मंत्र जपना है। सी से क्या होती है? चित्त की शुद्धि होती है। डी डी फॉर डाइट, आज भगवान क्या बोले? मेरे भक्त हमेशा प्रसाद खाते हैं, कोई पाप, हर पाप से मुक्त होते हैं। तो इसलिए क्या करना है? भगवान का प्रसाद ही खाना है। एबीसीडी अगर जीवन में याद रख लिए माता जी प्रभु जी, देन आप समझ जाओ हमारी नैया भगवत धाम जाएगी जाएगी। भगवान को हम प्रसन्न करेंगे करेंगे। सब मेरे साथ 3 बार हरे कृष्ण मंत्र बोल के ये अध्याय को मैं यहीं रोक रहा हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी। ये अध्याय से रिलेटेड कोई अगर प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरे पास में कितना समय है कृष्णा बुक आरंभ करने के लिए? और 9 मिनट है, 9 मिनट तक मैं प्रश्न ले लूंगा। प्रिया पांडे माता जी। प्रभु जी किसी भी समय पे माला जाप कर सकते हैं, जैसे नहा के आए हैं तो खाना खा के आए हैं या फ्रेश हुए हैं, कभी नहा भी के आते। आप किसी भी समय पे किसी भी परिस्थिति में, प्रभु जी आज माए नहीं नहाया प्रभु जी, क्योंकि मेरे को थोड़ा फीवर है ना प्रभु जी, खांसी आ रही, तबीयत ठीक नहीं है, हेल्थ अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, देन तो भी आप बाला आत्मा के लिए है, माला आत्मा के लिए है। थोड़ा सा हाथ को अच्छा सा धो लो, हाथ पता नहीं यहाँ वहाँ रखते हैं ना हम लोग धूल में, तो अच्छा सा धो लो। हाथ धो लेके सीधा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे जुड़ो। एक 10 मिनट माला करके देखो, आपको कितना आनंद मिलेगा, बहुत आनंद प्रभु जी मिलेगा। मैं माला करती हूँ, मैं पिछले 3-4 महीनों से लगातार माला करती हूँ, लेकिन फिर भी राग दोष बिल्कुल नहीं जा रहा है। फिर भी समझा नहीं? राग दोष, गुस्सा राग आना, दोष चिड़चिड़ा। नहीं जाता है, इतना आसान नहीं है। मैं मेरा निकलना है तो समय लगता है। हाँ, आसक्ति इतना आ तो सकती है, जल्दी जा नहीं सकती, समय लगता है। इसके लिए क्या करना है? भगवान के लीलाओं का श्रवण करना है, भगवान से भक्ति, भगवान से जब प्रेम बढ़ जाता है थोड़ा समय लगता है। देखो माता जी प्रभु जी, ये बीमारी है, जैसा जॉइंडिस, जॉइंडिस पीलिया जब हो जाता है, बीमारी आती है, तो वो बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद का एग्जाम्पल है, मेरा कोई बड़ापन नहीं है, मैं जो सुना हूँ पोस्टमैन के ऐसा आपको बोल रहा हूँ, मेरे में कोई योग्यता नहीं है। तो ये जो श्रील प्रभुपाद बोले हैं, जिसको बीमारी आती है जॉइंडिस की, उसका रोग क्या है? उसको गन्ने का रस पिलाते हैं, लेकिन रस पिलाते हैं उसको, उसमें स्वाद नहीं लगता, वो मीठा नहीं लगता, लेकिन वो आगे 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 जाके वो क्या होता है, उसका बीमारी चले जाती है। वैसा ये नाम लो, चेतो दर्पणामर्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम चंद्र कैरवा। वो बोलते हैं कि भैया तेरा मल है ये, या तेरे हृदय में बहुत सारा मल भर गया है, हाँ कचरा भर गया है, ये कचरा निकलेगा। कब निकलेगा? धीरे धीरे से, बहुत सारा, जब पानी खराब रहता है उसको बहुत बहुत सारा समय लगता है छानने के लिए, उसको प्यूर होने के लिए, स्वच्छ होने के लिए। वैसा हमारा ये प्रॉब्लम, ये राग द्वेष यहाँ का नहीं है, ये सब वहां का है। कई जन्मों से हम लोग यही करते हुए आ रहे, क्या आहार निद्रा भय मैथुन, तो यही चलते गया। तो वो सडनली हम अच्छे बनना नहीं, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको टिकना है।
एक सचिन तेंदुलकर को अगर बोला गया बेटा तू जल्दी जा सेंचुरी मार ले बिना प्रैक्टिस करे, नहीं, जो भी क्रिकेटर है पहले प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करता है, फिर जब वो टेस्ट खेलने जाता है। तो हम लोग सब अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या हम लोग वर्ल्ड कप जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो बात की बात है, लेकिन प्रैक्टिस तो करो। राग द्वेष इतना आसानी से जाएगा नहीं, थोड़ा समय लगता है। हाँ हाँ। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण, बस आपको टिक के रहना है भक्ति में। और किसी का कोई डाउट है मेरे पास में? हरे और कृष्ण। प्रभु जी 6 मिनट है। कृष्णा बुक का दीजिएगा। क्षमा माता जी, जैसे क्षमा ही माता जी, कृष्णा हाँ बुक का लिंक भेज दीजिए आप, मई और जून के ग्रुप में भेज दीजिए। ठीक है प्रभु जी, मैं डाल देती हूँ। हरे हाँ। कृष्ण। राग और द्वेष क्या होता है? राग यानी किसी के प्रति आकर्षण। यहाँ शिवानी माता जी हमारे हैं, स्वाति माता जी हमारे हैं। देखो ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, मेरे ही बच्चे अच्छे रहना ना, मेरा ही बिजनेस चलना, दूसरे का बिजनेस नहीं चलना। हाँ, द्वेष, वो उसके प्रति द्वेष। मैं अगर अच्छा रहो या बुरा रहो, वो तो आगे नहीं बढ़ना। द्वेष, इतना ही है ना प्रभु? चैट में आप प्रश्न पूछ रहे हैं। हरीश अग्रवाल गुरुजी, प्रभु, हरीश गुरुजी अग्रवाल जिस प्रभु। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरी कल की क्लास मिस हो गई है तो मैं रिकॉर्डिंग मेरी डाल दूंगा प्रभु, डाल दूंगा। हाँ, कल मेरे पास में समय नहीं था थोड़ा, मैं भी गृहस्थ में हूँ। गृहस्थ में रहते हुए भक्ति कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि सन्यासी थोड़ी हूँ कि सब चीज छोड़ के। तो मैं भी, मेरे को परिवार है, बच्चे है, सबको लेके चल रहा हूँ। तो आज मैं अपलोड कर दूंगा लोडिंग। देन आप क्या कर सकते हैं, कल कल हम लोग मैं आज डाल दूंगा, डाल दूंगा। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु। गुरुजी एक चीज हरे कृष्ण। पूछनी थी कि बोल। क्या जिस पलंग पे हम सोते हैं उस पे भी माला जपी जा सकती है बैठ के? प्रभु एक बात बोलूं प्रभु, जी। कोई भी वस्तु जब भगवान से जुड़ रहा है, कोई भी वस्तु भगवान के उपयोग में आता है, भगवान के उपयोग में आता है, वो गलत नहीं है। समझे आप? कोई चीज आप ये नहीं, आप टॉयलेट में बैठ के भी भगवान का नाम लो, माला मत लेके जाओ, माला हाँ मत लेके जाओ, टॉयलेट में भी भगवान का नाम लो। कई लोग डॉक्टर्स के पास में केसेस आते हैं, मेरे पति तो टॉयलेट गए बस वापस नहीं आए, वहीं चल बसे। क्यों? मृत्यु किसी भी समय पे आ सकती है। देखो प्रभु, हमारे लिए हम समझते हैं मल है, लेकिन वही मल सूरज के किरणें जब उस पे गिरते हैं, वही धरती पे मिलता है, वही क्या हो गया? तो कोई ऐसी जगह नहीं है जो गलत है। ठीक है, ठीक है प्रभु, नाम तो लो प्रभु, बस नाम लेना। नाम में जब हम नाम लेते हैं, सोते सोते, अगर ये बात अभय शर्मा प्रभु जी जो बात पूछे हैं, डट में पूछे हैं, बहुत अंदर तक सोच के विचार करके क्योंकि रात के समय पे हम सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, नाम नहीं लेना, यहाँ नहीं लेना, वहां नहीं लेना। नहीं लेने के लिए कई बहाने बनाते हैं, लेकिन नाम अगर रात के समय पे अगर लेते हुए सो गए, माता जी प्रभु जी, हमारी एक नाड़ी जागते रहती है। वो, हाँ, क्या होता है, स्वप्न में भी हमको बुरे स्वप्न नहीं आते हैं अगर भगवान का लीलाएं, भगवान के बारे में, भगवान का नाम, भगवान का गुणगान सुनते सुनते सो गए तो। सो ये काम करना चाहिए, करना चाहिए। ऐसा कोई समय नहीं है कि ये समय पे नहीं लेना है, ऐसा कोई स्थान नहीं है यही स्थान पे करना है, नहीं। चलते चलते, अब भाई प्रभु क्या कर रहे हैं, वीडियो ऑन है, चल रहे हैं, वॉकिंग करते करते भी आप क्या कर सकते हैं, यस, माला लेके जप सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। माला नहीं है, हमको लोग बोल रहे हैं प्रभु जी अच्छा नहीं लगता है, अंदर ही जपो भाई, जपो बस। लेकिन नहीं प्रभु जी, हमको ना वो गाने अच्छा लगते हैं, एफएम सुनते हैं, गाने गाते हैं। अरे भाई, गाने गाए तो क्या मिलता है? वही भगवान का कीर्तन, भगवान का जप, राधा कृष्ण। आज डॉक्टर मैया कितना अच्छा गा रहे थे क्लास के स्टार्टिंग में, राधा कृष्ण प्राण मोहरा जुगला किशोर, कितना अच्छा लगता है, दिल को लगता है। प्रिया पांडे मैया जल्दी से प्रश्न पूछिए, मेरे पास में समय और 1 मिनट है, बोलिए। हरे कृष्णा प्रिया पांडे माता जी, आप अपना ब्लूटूथ निकाल दीजिए, हरे हरे कृष्ण। ब्लूटूथ निकाल के बात कीजिए, बात मैं कीजिए। पूछना चाहती थी कि 1 मिनट मैं माता जी, अंजलि माता जी, मैं आपसे न 1 मिनट के बाद में प्रश्न लूंगा। प्रिया पांडे माता जी, आप ब्लूटूथ निकाल के बात कीजिए, ईयरफोन निकाल दीजिए, अब बात कीजिए। आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है मेरे को? अब फिर से कोशिश कीजिए। अब एक बार मैं म्यूट करता हूँ, फिर मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, अब अनम्यूट करके कोशिश कीजिए जल्दी से। अब बहुत समय से आप हाथ उठाया था, नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है मैया।
प्रिया पांडे मैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, अब यहाँ से जितने भी प्रश्न हैं क्षमा माता जी ले लेंगे, मैं निकल रहा हूँ मेरे को। अच्छा, और एक एक प्रश्न ले लूंगा। हाँ एक माता जी। सवाल का जवाब और दे दीजिए हाँ हाँ, प्रभु। बोलिए 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 मैया। मैं बोल रही थी कि मैं 3 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। बहुत अच्छी और बात है। हम्म। बहुत ज्यादा मन इतना ज्यादा मतलब नॉर्मल नहीं रहते मूड। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बेचैनी रहती है हर समय। हम्म। मैं भगवान का नाम लेती रहती हूँ, शिव का नाम लेती हूँ हर समय। हम्म। पर मुझे फिर भी बहुत अशांति है। मैं एक काम कर नॉर्मल। लो ना, एक ऐड कर लो, शिव जी का नाम ले रहे हैं, कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, लोग तो ये भी नहीं करते हैं, ज्यादातर महिलाएं जब प्रेग्नेंट रहते हैं डरावने डरावने मूवीज देखते हैं। WWF अगर आप देखेंगे, नहीं तो गेम खेल रहे हैं, वीडियो गेम, ये वो अनसेंट सुन रहे हैं, नहीं सुनना चाहिए। एक्चुअली जब नहीं। हम गर्भ 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 धारण करते हैं तो गर्भ धारण किए समय हमारी चेतना क्या रहना चाहिए, हम अच्छे से भगवत गीता पढ़ना, भागवतम सुनना, पढ़ नहीं पढ़ सक रहे तो सुनना चाहिए, भागवतम भी सुनना चाहिए। और जितना हो सके उतना आध्यात्मिक, जैसे मंदिर को जाना, मंदिर में भगवान के बारे में चिंता करना, भगवान का नाम लेते 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 जाना। थोड़ा आप जैसे आप जैसा जो भी कर रहे हैं उसमें क्या कर लो। मेरा एक रिक्वेस्ट है, 10 मिनट, मेरा एक रिक्वेस्ट है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 10 मिनट माला ले लो, माला अगर है तो माला पे करो अंजलि मैया, माला नहीं है तो जस्ट बोलते जाओ। बोले बाद में आप मेरे को 18 दिन के बाद में सर आप बोलो साथ कि एग्जीक्यूट है। आप में परिवर्तन आया क्या, आप में चेंजेस हुए क्या, आप खुद बोलो। हाँ मेरा ठीक है। और अभी गर्भ गर्भ आप, संस्कार के लिए आपकी कोई क्लासेस थी क्या, नहीं कि मेरी आपने मेरी सिर्फ। क्लासेस नहीं है। हमारे को जितना भगवत गीता लिया जाओ ले, जो जो आदेश देते हैं वही लेते हैं। लेकिन मैं एक भरत चंद्र दास, एक आपको अमेजोन में बुक मिलती है माता जी प्रभु जी, वो गर्भिणी स्त्री गर्भ धारण करने से पहले क्या करना है, गर्भ अगर धारण कर लिए तो क्या करना है, ब्यूटीफुल बुक है। मात्र 200 250 रुपये में रहती है, ले लीजिए। ले लेके वो पढ़ना चाहिए, शादी नहीं बुक होने का से पहले भी पढ़ना चाहिए, बुक क्योंकि का वो नाम एक और बार बोल बस दीजिए। यही है, गर्भदान संस्कार, ओके ओके। भरत चंद्र दास जी की। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। वो भी मैं चल रहा हूँ। अब मेरे को ओके थोड़ा सा हरे कृष्णा। दूसरा क्लासेस लेना पड़ेगा ना। क्षमा माता जी कहाँ हैं? अरे मैं वो हरे क्षमा कृष्णा माता प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, क्षमा माता हरे जी मैं आपको, कृष्णा। अरे रामा, ये क्षमा क्षमा माता जी, हमारे एक क्षमा माता जी को मैं, क्षमा माता जी अनम्यूट कीजिए। मैं आपको होस्ट बना दिया, आप क्या करना, पार्टिसिपेंट्स पे जाओ, मीटिंग, नहीं तो मीटिंग एंड कर दो, आप एंड बोल के बोलो, वरना ये मीटिंग कंटिन्यू रहेगी शाम तक। क्षमा माता जी, ओ क्षमा माता जी। अरे मैं अब होस्ट भी नहीं हूँ वो माता जी, अब क्या होगा। प्रभु जी गड़बड़ हो गई इस बार। ये दो 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 क्षमाएं आ रहे हैं ना, हमको क्षमा नहीं कर रहे हैं, क्षमा माता जी, असल ऐसा हो रहा है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। इसलिए जय। आप क्षमा माता जी, आप हाथ उठा के रखो, आप आशीर्वाद देते रहो, हाँ तो ऐसे गलतियां मैं नहीं करूंगा।